पूज्य गुरुदेव आदरणीय प्रता जोशी जी एवं भगवान धन्वंतरी को सादर प्रणाम करके और सभी सुनने वालों को भी मैं प्रणाम करके आपके हृदय में विराजमान भगवान धन्वंतरी को प्रणाम करके आज का वक्तव्य मैं प्रारंभ करता हूं। विषय है पदार्थ विज्ञान का क्लिनिकल महत्व। मेरा परिचय आपको डॉक्टर प्रतिभा ने दे ही दिया है। छोटा सा काम करता हूं मैं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ व्याख्यान में भी थोड़ी रुचि रखता हूं। शैक्षणिक गतिविधियों से जुड़ा रहता हूं, इसलिए ये रुचि का विषय है मेरा। क्योंकि हमारे यहाँ तद्वित संभाषा को बड़ा महत्व दिया है। इससे ज्ञान बांटने के साथ साथ ज्ञानार्जन की विशेष रुचि होती है, विशेष फायदा होता है हमें। इसलिए इन सब गतिविधियों से भी मैं जुड़ा रहता हूं। ये विषय मेरे दिमाग में इसलिए आया कि जब मैं शुभदीप आयुर्वेद कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाया करता था, तो मुझे पहले वर्ष में जब महाविद्यालय खुला और मुझे यही विषय दिया गया, डॉक्टर पांडे साहब ने, जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने कहा कि भाई नीरज तुम पदार्थ विज्ञान पढ़ाना। मैंने कहा ठीक है सर। तो जो सब्जेक्ट उन्होंने दे दिया वही पढ़ाना था। अब पदार्थ विज्ञान तो मेरा भी फर्स्ट ईयर में थोड़ा ऐसा ही नाता था, खट्टा मीठा जैसा। लेकिन जब सर पे आ गई जिम्मेवारी तो उसको बखूबी निभाने का प्रयास करना चाहा और मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब पढ़ाना शुरू किया तो कई तरह के अनुभव मेरे सामने आए। उनमें से एक बड़ा ही रोचक अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसके कारण मैंने ये विषय आज का चुना है। वो किस्सा ये है कि फर्स्ट ईयर, नया नया कॉलेज था। फर्स्ट ईयर में एक बच्ची थी जो बड़ी इंटेलिजेंट और टॉपर स्टूडेंट थी, और वो कॉलेज की पहली एडमिशन थी वो बच्ची। जब क्लास शुरू हुई तो वो कुछ दिनों तक बैठी रही, फ्रंट सीट पे बैठती थी और वो टीचर्स का मुंह देखा करती थी, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम से आई थी वो बच्ची। और जब सारी पढ़ाई हिंदी और संस्कृत में होना शुरू हुई तो उसके सारा कुछ सिर के ऊपर से जाना शुरू हो गया। कुछ दिनों तक तो वो सहन करती रही, लेकिन जब असहनीय हो गया तो एक दिन वो मेरी कक्षा से, जैसे ही मैं कक्षा से बाहर निकला तो मेरे पीछे पीछे मेरे चैम्बर में आई और आके रोने लगी। वो कहने लगी, बोले सर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, ये आप लोग क्या पढ़ाते हो, ये संस्कृत में श्लोक और हिंदी में व्याख्यान मेरे सब ऊपर से जाता है, और विशेष रूप से ये भूत और महाभूत ने मुझे भूत बना दिया है। अब तो डर लगने लगा, जैसे बचपन में भूतों से डरते थे वैसे अब यहाँ महाभूतों से और भूतों से डरते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना यहाँ से एडमिशन विड्रॉ कर लिया जाए। तो मुझे बड़ा धक्का लगा। मैंने कहा इतनी इंटेलिजेंट लड़की अगर इस विषय को छोड़ के चली जाएगी तो ये भविष्य में आयुर्वेद के लिए भी नुकसानदायक होगा, क्योंकि हमें अच्छे स्टूडेंट्स चाहिए। जितने क्रीम होते हैं वो सब चले जाते हैं मेडिकल में पढ़ने के लिए, और फिर जो बच्चे खुचे होते हैं वो आयुष के पल्ले पड़ते हैं। और उनमें से भी अगर अच्छे स्टूडेंट्स, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, वो चले जाएंगे तो फिर कैसे विकास होगा। तो मैंने उसको कहा कि देख बेटा, तू चिंता मत कर, तुझे जो समझ में नहीं आता है तू मुझसे पर्सनली आके पूछा कर, और क्लासरूम में भी तुझे पूरी छूट है। जब भी तुझे कुछ अड़चन हो बीच में खड़े होकर पूछ लिया कर, या खड़ा होने की भी जरूरत नहीं है, हाथ खड़ा करो और पूछो। तो जब उसके मन से भय निकल गया तो धीरे धीरे करके वो 15 दिन में उसकी स्थिति फिर ये बन गई कि उसने कहा नहीं सर, मैं अब बिल्कुल कंटिन्यू करूंगी और मुझे अब समझ में आ रहा है। तो मुझे ये लगा कि यार ये जो पीएमटी के मारे, उस समय पीएमटी चला करती थी, पीएमटी के मारे जो बच्चे होते हैं बेचारे, जो मजबूरी में उस समय बीएमएस करने के लिए आते थे, अब तो परिस्थिति बदल गई, अब तो रुचि से आते हैं लोग, इच्छा से आते हैं बीएमएस करने के लिए। तब कई बार मजबूरी में आते थे और वो अपने आप को समझते थे कि यार मैं डॉक्टर बनने आया था और मैं ये सब कहाँ फंस गया हूँ भूत और महाभूत में। क्योंकि उसकी एक विडंबना यह है कि जो 12वीं तक का कोर्स है उसमें टोटल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और ये इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आध्यात्म से जुड़े हुए, जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए विषय हैं, वैदिक पद्धति के जो विषय हैं, उनका कोई दूर दूर तक अता पता नहीं होता है। उनके शब्द भी उनके कानों में कभी जाते नहीं है, गलती से भी नहीं जाते हैं वो शब्द। तो वो बच्चे जो हैं वो अपरिचित हैं ऐसे शब्दों से, भूत, महाभूत, तन्मात्रा, त्रिदोष, सप्त धातुएं,
आत्मा, परमात्मा, मन, ये सारा हौच पौच जो है, ये पहली पहली बार जब उनके कानों में जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं। इससे पहले तो फिजिक्स के सारे फॉर्मूलाज, केमिस्ट्री के सारे फॉर्मूला, मैथमेटिक्स के, ये सारी चीजें होती हैं, और वो फिर अचानक माहौल जब बदलता है तो अनकंफर्टेबल फील करता है वो स्टूडेंट। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना इसको रुचिकर बनाया जाए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाली बात है। फर्स्ट ईयर में ही अगर बच्चे को ये विषय रुचिकर लगने लगेगा तो फिर वो आगे पूरा बीएमएस की जो फाइनल ईयर तक की पढ़ाई है उसमें रुचि से पढ़ता रहेगा। लेकिन पहली बार में ही जैसे ही वो एंटर किया और उसके दिमाग में ये सारा जब बर्डन आता है तो वो कई बार उससे मतलब हाथ धोना ही बेहतर समझता है, या बोलते हैं कि खेल छोड़ के भाग जाना चाहता है। वो सोचता है या तो मैं कोर्स बदल लूं, या मैं कहाँ आ गया हूँ, मजबूरी में पढ़ता है। तो ये एक बड़ी समस्या मैंने देखी। तो मैंने निश्चय किया कि नहीं, बच्चों में रुचि पैदा करना सबसे पहले जरूरी है। उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। जब तक हम उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं रखेंगे सामने, तब तक उनमें रुचि नहीं आएगी, क्योंकि सिर्फ सैद्धांतिक बातें करने से काम नहीं चलता है। तो सिद्धांतों को छोड़िए, उसको कैसे अप्लाइड पार्ट हम यूज करते हैं। बच्चों के दिमाग में होता है कि हम बीएमएस करके डॉक्टर बनेंगे। तो डॉक्टर बनेंगे मीन्स पेशेंट देखेंगे, इलाज करेंगे, दवाई देंगे, ये उनके दिमाग में एक मोटा मोटा क्राइटेरिया होता है। तो पेशेंट को कैसे एग्जामिन करेंगे, पेशेंट को कैसे हम डायग्नोस करेंगे, और फिर कैसे उसको मेडिसिन देंगे, ये उनके दिमाग में होता है, वो सिखाया जाना चाहिए। लेकिन जब हम सैद्धांतिक बातों की बातें करते हैं, विशेष रूप से पदार्थ विज्ञान की, तो वो सोचता है इसमें पेशेंट को हम कैसे इन्वॉल्व करें, इसमें पेशेंट पर ये सब चीजें कैसे अप्लाई करें, ये कोई बताता नहीं। तो ये थोड़ी सी कमजोरी महसूस होती है। इसलिए मैंने निश्चय किया कि पदार्थ विज्ञान का क्लिनिकल महत्व क्या है, हम क्लिनिक में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, वो बात की जाए। खैर, काफी लंबा मैंने आपसे बात कर ली इस विषय में। लेकिन चूंकि पदार्थ विज्ञान में कई ऐसे विषय जुड़े हुए हैं, उनमें एक विषय है आत्मा और परमात्मा। हमारे लिए चिकित्सा का विषय जो है वो चिकित्सीय पुरुष है। और चिकित्सीय पुरुष जो है वो चैतन्य पुरुष होता है। उसमें जब तक चेतन तत्व नहीं होगा, उसमें आत्म तत्व नहीं होगा, तब तक हम उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। इसलिए आत्मा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अब बात आती है आत्मा, और दूसरा आता है परमात्मा। परमात्मा चिकित्सा के योग्य नहीं है, लेकिन परमात्मा पूजनीय है। उसी परमात्मा का अंश जो है वो आत्मा है। तो आज का वक्तव्य शुरू करें उससे पहले एक बार परमात्मा के बारे में कुछ बात करना चाहता हूं, उनकी स्तुति कर लेते हैं। तो परमात्मा का जो है कितना भी वर्णन किया जाए, कितना भी उन पर रिसर्च किया जाए, कितना भी शोध किया जाए, कई ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों ने, पुराणों ने, स्मृतियों ने उन पर खोज की, कितना भी मनन किया, कितना भी चिंतन किया, अंततः उन्होंने एक ही बात कही है। सब कुछ लिख देने के बाद में भी उन्होंने ये कहा है कि नयति नयति, इतना ही पर्याप्त नहीं है, इतना ही पर्याप्त नहीं है। वो परमात्मा इनसे भी कहीं अधिक परे है। जो मैंने लिखा है, आज देखिए वेद व्यास जी ने इतना सारा ग्रंथ लिख दिया, महाकाव्य लिख दिया, वाल्मीकि जी ने महाकाव्य लिख दिया, तुलसीदास ने महाकाव्य, परमात्मा की खूब विनती की, खूब भक्ति भाव से लिखा। परंतु इतना सब लिखने के बाद में आप देखिए उनके ग्रंथों में कई जगह वो लिखते हैं अंततः कि परमात्मा को मैंने जितना जानने का प्रयास किया है वो इतना ही पर्याप्त नहीं है। मैंने उनका एक स्वरूप आपके सामने वर्णन किया है, वो इससे भी कहीं आगे है। तो एक संक्षेप में परमात्मा की जो परिभाषा कही है वो कहा है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो परमात्मा कैसा है, उसी से ये सारी सृष्टि है। वो पूर्णतः इस सृष्टि में विद्यमान है, और उस पूर्ण से ही इस सृष्टि में पूर्णता है। फिर भी वो पूर्ण है, और उस पूर्ण में से पूर्ण का पूर्ण निकाल लिया जाए तब भी वह पूर्ण है, और उसमें अगर उतना ही पूर्ण वापस मिला भी दिया जाए तब भी वह उतना ही पूर्ण रहता है। मतलब उसमें से ना तो कुछ कम होता है, ना उसमें कुछ अधिक होता है। जैसे समुद्र में से आप एक बूंद पानी निकाल लें तो समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और उसमें एक बूंद पानी डाल भी दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसा ही वो परम पिता परमात्मा है, जिसमें से आप कितना भी निकाल लीजिए, जितना वो है उतना का उतना निकाल लेंगे,
तब भी वो उतना ही रहेगा, और उतना ही उसमें मिला देंगे तो वो द्विगुणित नहीं हो जाएगा, वो उतना ही रहेगा। ऐसा वो परमपिता परमात्मा है जो सर्वत्र है, जो ऊपर है, नीचे है, आगे है, पीछे है, दाएं है, बाएं है, सर्वत्र व्याप्त है, वो परमात्मा है। तो उनका स्मरण करके मैं अपना वक्तव्य आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहला विषय इसमें आता है दर्शन। आज की इस कक्षा में मुझे लगता है कि पदार्थ विज्ञान एक बड़ा विषय है जिसकी पूरी चर्चा करना तो शायद संभव नहीं होगा, लेकिन मोटी-मोटी कुछ बातें अपन यहाँ देखते हुए चलेंगे, और फिर बारीकियों से कभी-कभी जब बात करनी होगी तो अपन बात करेंगे, लेकिन कुछ मोटी-मोटी बातें करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो विषय है वो है दर्शन। दर्शन शब्द को अगर अपन देखें मोटे तौर पे, तो दर्शन का मतलब हम जो सामान्य भाषा में अर्थ लेते हैं कि भाई दर्शन लेने जाना है या मंदिर जाना है, कहाँ जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, तो इसका अर्थ हम सामान्य भाषा में लेते हैं देखना। दर्शन का मतलब होता है देखना, हम देख रहे हैं। दृश्य पश्यति, ऐसे उसकी निरुक्ति है, दृश्य पश्यति। पश्य मतलब देखना, है ना। तो हम देख रहे हैं, किसी को भी देख रहे हैं, वो दर्शन कहलाता है। लेकिन जो देखना है वो किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, किस विचारधारा के आधार पे हम देख रहे हैं, ये महत्व की बात है। दर्शन का वास्तविक अर्थ जो है वो क्या लिखा हुआ है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम। जो कुछ यथार्थ का ज्ञान कराता है वह दर्शन है। सत्य का ज्ञान कराने वाला जो साधन है वह दर्शन है। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं, उससे पहले एक बात और कह दी जाए, शिष्यते अनेन इति शास्त्रम। जो शासन करता है वो सर एक शास्त्र है। बात, जी जी सर थोड़ा सा रोक रही हूँ आपको बीच में। जी। आपने स्क्रीन शेयर की है हाँ, स्क्रीन दिख नहीं रही क्या? अभी? हाँ, स्क्रीन दिख नहीं स्क्रीन, रही है। हाँ जी सर, एक बार और ट्राई करें आप। नहीं सर, नहीं दिख रही है। नहीं दिख रही है, एक मिनट, आप ट्राई और करें। एक मिनट। अब दिख रही है क्या? हाँ सर, अब विजिबल अब है। दिख रही है ना? अब दिख रही है? हाँ ठीक है। दिख रही है। जी सर। जी, वही तो मैंने कहा ये क्या हुआ। तो शुरू से दिखाई दी मेरी स्क्रीन? नहीं दिखाई दी? हाँ चलिए। हाँ, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, और दूसरा मैंने सूत्र बताया शिष्यते अनेन इति शास्त्रम। जो शासन करता है, मतलब जो शुभ अशुभ फल के बारे में जानकारी देता है, वह है शास्त्र, वही है शासन। तो जिस ग्रंथ में ये सारी बातें शुभ अशुभ फल के बारे में जो नियमावली लिखी हुई है, वो सारा का सारा शास्त्र या ग्रंथ कहलाता है। और दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिससे हमें यथार्थ का ज्ञान होता है, वो कहलाता है दर्शन। अब यथार्थ का ज्ञान कैसे होगा? हम कैसे कहें कि ये जो हमको दिख रहा है ये यथार्थ है? ये दृष्टिकोण पर आधारित होता है। एक मैं एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने बाहुबली 2 देखी होगी। आजकल क्या है, फिल्मों का एग्जांपल बड़ा दे रहे हैं लोग बाग, तो फैशन सा चल पड़ा है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक एग्जांपल फिल्मों से ही उठाया जाए। तो बाहुबली 2 का आपने जो है मूवी देखी होगी, उसमें एक बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है कि वो देवसेना को देख करके मोहित हो जाता है बाहुबली, और वो ख्यालों में डूबा हुआ है। तब कटप्पा आकर के पूछते हैं कि भाई तुम उसके ख्यालों में डूबे हुए, क्या ऐसा क्या है, ये प्रेम वगैरह क्या है, मुझे कुछ समझाओ। तो बड़े रोमांटिक होकर के बाहुबली कहते हैं कि मामा, ये चांदनी रात में, भीगी भीगी शीतल चांदनी रात में चकोर पक्षी का जोड़ा आप देख रहे हो, ये कैसे इस चांदनी रात में आलिंगन कर रहे हैं, एक दूसरे के सानिध्य का सुख ले रहे हैं, क्या ये आपको महसूस नहीं होता है? तो कटप्पा कहते हैं कि आ हा, इतना जीवन बीत गया और अभी तक ध्यान ही नहीं गया कि इन पक्षियों को अगर मंद मंद आंच पे अगर पका करके थोड़ा नमक मिर्ची मसाला नींबू और प्याज डाल के अगर खाया जाए तो क्या आनंद आए। तो यहाँ दो दृष्टिकोण दिखाई दे रहे हैं आपको, दो दर्शन है यहाँ। देखिए, एक कटप्पा का दर्शन है और एक है बाहुबली का दर्शन। जो दिखाई दे रहा है वो एक ही सीन है, दोनों ने चकोर पक्षियों को देखा है, चांदनी रात में वो प्रेम आलाप कर रहे हैं, निमग्न हैं प्रेम में। लेकिन जो दृष्टिकोण है, जो दर्शन है, वो दोनों का भिन्न भिन्न है। जो कटप्पा है उसका दृष्टिकोण क्या है?
कि वो उन चकोर पक्षियों को उसमें अपना आहार का स्वरूप देख रहा है। वो सोच रहा है कि इनको अगर मार के, इनको बगार लगा के और खाया जाए तो क्या आनंद आए। और वहीं बाहुबली उसमें क्या देख रहा है, उपमा देख रहा है और अपने प्रेम के बारे में सोच रहा है। उनको देख करके अपनी प्रेयसी के बारे में सोच रहा है कि ऐसे मौसम में हम दोनों भी मिलेंगे, और वो आनंद ले रहा है उसमें। तो दोनों ने एक ही दृश्य देखा, एक ही वस्तु देखी है, लेकिन दोनों के विचारों में भिन्नता है। यही दर्शन है। तो मैं कहूंगा कि इसी तरह से हम जिन विचारों को लेकर के, जिस ज्ञान को या जिस शास्त्र को पढ़ करके आगे बढ़ते हैं, जिन अनुभवों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसके अनुसार हमारा दृष्टिकोण होता है। और हम जो कुछ देखते हैं, जो प्रत्यक्ष होता है, जिन जिन वस्तुओं को हम देख रहे हैं, वो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है हमको। और वो जो प्रत्यक्ष हुआ, उसका हम फिर किस तरह से ग्रहण करते हैं अर्थ, ये हमारे ज्ञान पर निर्भर करता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन ये फिल्म का उदाहरण है कि एक ही विषय है, लेकिन उस विषय के अर्थ दोनों ने भिन्न भिन्न लिए हैं। तो अब हमारे लिए दर्शन क्या हुआ? हमारे लिए दर्शन है आयुर्वेद। आयुर्वेद वो स्वयं एक दर्शन है। मैंने यहाँ सेकंड नंबर पे डाल रखा है एक कैप्चा की आयुर्वेद स्वयं एक दर्शन है। वैसे तो आप जब पदार्थ विज्ञान में दर्शन पढ़ते हैं तो षट दर्शन पढ़ते हैं, वैशेषिक, न्याय, योग, सांख्य, मीमांसा, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, और फिर चारवाक, इस तरह से आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। ये सारा विषय तो जो है वो पेपर में लिखने के लिए होता ही है, लेकिन प्रैक्टिकल बात अगर हम करें तो दर्शन जो है वो आपको देखने की दृष्टिकोण प्रदान करता है, एक आइडियोलॉजी देता है कि आप किसी को भी अगर देख रहे हैं तो आप किस दृष्टिकोण से देखें। जैसे एक सुंदर स्त्री को एक कवि अगर देखेगा तो उस पर एक कविता रच देगा, एक टेलर मास्टर देखेगा तो वो उसके ब्लाउज का नाप बिना देखे बना देगा कि इसको इसकी तरह की डिजाइन की ब्लाउज बड़ी सुंदर लगेगी या इसका इस तरह का ड्रेसअप बड़ा सुंदर लगेगा। लेकिन एक चिकित्सक देखेगा या एक गायनिकोलॉजिस्ट देखेगी तो वो अपना उस पर ज्ञान लगाएगी कि ये कुमारिका है या प्रौढ़ा है या युवती है, तो इसकी कौन सी अवस्था चल रही होगी, इसमें कौन कौन से लक्षण आ गए हैं, या ये किस व्याधि से ग्रस्त होगी, या इसकी प्रकृति कैसी होगी, ये सारी, या इसमें कौन सा सारत्व होगा, अगर वो बहुत सुंदर दिखती तो ये किस सार की होगी। इस बारे में वो आयुर्वेद की जो वैद्य है या वैद्या है वो उसके बारे में अंदाजा लगाती है। तो ये दर्शन है, हर एक का अपना अपना दर्शन होता है। वो जिस दर्शन को मानता है, जिस दर्शन पर चलता है, उसके अनुरूप अर्थ निकालता है। तो आयुर्वेद स्वयं एक दर्शन है। आयुर्वेद दर्शन क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद के अपने सिद्धांत हैं। उसने अपना त्रिदोष सिद्धांत दिया है, सप्त धातुओं का सिद्धांत दिया है, पंचकर्म के बारे में बताया हुआ है, पांच भौतिकत्व का सिद्धांत दिया है, तीन गुणों का सिद्धांत दिया है। ऐसे भिन्न भिन्न कई सारे न्याय, कई सारे सिद्धांत दे रखे हैं, और वो भी कई आचार्यों ने उनमें भी अलग अलग अपने अपने मतांतर प्रकट किए हैं। तो जिन्होंने जिस तरह का प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जित किया था उसको उन्होंने रिटर्न में रख दिया, लिख दिया अपने अनुभवों को। वो उनके लिए यथार्थ था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक टेलर जो देख रहा है वो यथार्थ नहीं है, या जो कवि देख रहा है वो यथार्थ नहीं है, या एक वैद्य देख रहा है वो यथार्थ नहीं है। सबका यथार्थ अपना अपना है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान को आधार मान करके उन्होंने देखा है। तो बात आती है क्लिनिक में हम पदार्थ विज्ञान का प्रयोग कैसे करें। अब उसमें पदार्थ विज्ञान का एक जो विषय है दर्शन, उसका हम प्रयोग कैसे करें। अब आयुर्वेद स्वयं एक दर्शन है। आपके पास क्लिनिक में एक पेशेंट आया, अब आप उसको आयुर्वेद के दर्शन से देखेंगे, आयुर्वेद के चश्मे से देखेंगे। जैसे आप हरे रंग का चश्मा लगाते हैं तो आपको दुनिया हरी दिखती है, गुलाबी रंग का लगाते हैं तो गुलाबी दिखती है। वैसे ही जब आयुर्वेद का चश्मा आप लगाते हैं तो आपको, एक पेशेंट जब क्लिनिक में आता है तो आपको उसके अंदर उसकी प्रकृति जानने के बारे में, उसके स्रोतसों के बारे में जानना चाहिए, उसके रोग का विनिश्चय करना चाहिए, और कौन सी औषधियां देनी है इस बारे में विचार करना चाहिए। ये विचार आपके दिमाग में आना चाहिए, तब आयुर्वेद दर्शन का आप प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए दर्शन को पढ़ना बहुत आवश्यक है। स्वयं आयुर्वेद तो एक दर्शन है, लेकिन आयुर्वेद पर अन्य जो दर्शन है, 6 दर्शन, उनकी भी छाया हमको कहीं कहीं दिखाई देती है, उनको भी आधार मान करके चले हैं। तो यथा समय जब जो योग्य हो तब उस दर्शन को आधार मान करके हमें रोगी का परीक्षण करने से लेकर के उसकी चिकित्सा करने तक प्रयोग करना चाहिए। अब बात आती है
चरक महर्षि कहते हैं कि रोगी की परीक्षा कैसे करनी है, तो त्रिविध परीक्षा उन्होंने बताई प्रारंभ में। दर्शनम स्पर्शनम प्रश्नैः परीक्षेत च रोगिणाम, इसमें भी दर्शन शब्द आ गया है। तो जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमको दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, इस तरह की जब परीक्षा की बात कही है कि ये परीक्षा भाव है, तो वहां ये बताया कि दर्शन करना मीन्स पेशेंट को देखना, ओवरऑल ऊपर से नीचे तक देखा, उसको एग्जामिन करते समय भी देखना है कि उसकी आकृति कैसी है, संवहन कैसा है, सार कैसा है ना। ये सारी चीजें हम उसमें देखते हैं कि उसका रंग गोरा है कि काला है, कि बाल कैसे हैं, कि आंखें कैसी है। ये एक सामान्य बात हमको समझ में आती है। फिर त्रिविध के बाद में अष्टविध परीक्षा, फिर दशविध परीक्षा, इस तरह से बात आती है। परंतु ये विचार आता है कि आचार्य कभी त्रिविध परीक्षा की बात कहते हैं, कभी अष्टविध की बात कहते हैं, कभी दशविध की बात कहते हैं, तो ये भिन्न भिन्न विचार क्यों रखे उन्होंने, कोई एक बात क्यों नहीं रखी? तो उसका मैं जहां तक समझता हूं, हम गलत तरह से सोच पाते हैं, हम उसको विस्तार नहीं दे पाते हैं। ये तंत्र युक्ति का प्रयोग यहाँ करना चाहिए, जो अभी पिछले दिनों विषय रखा था गुजराती सर ने, बड़े विस्तार से समझाया। तो तंत्र युक्ति का प्रयोग करना चाहिए। जहां त्रिविध परीक्षा की बात कही है, उस त्रिविध परीक्षा में भी सारी की सारी परीक्षाएं समाहित है। तो यहाँ जो दर्शन शब्द कहा है वो देखने भर का नहीं है। दर्शन का मतलब है आयुर्वेद विज्ञान जो आपने पढ़ा है, आयुर्वेद शास्त्र जो पढ़ा है, उस दर्शन से उस पेशेंट को देखना है, आयुर्वेद के नजरिए से देखना है। ओवरऑल आपको एग्जामिनेशन करना है, वो आयुर्वेद को ध्यान में रखकर करना है। फिर आता है स्पर्शनम, तो स्पर्शनादि पंच ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष ज्ञान लेना है। तो यहाँ फिर प्रमाण की भी बात आ जाती है। पहले मैं ये बात खत्म कर लूं। तो दर्शनम मतलब आयुर्वेद शास्त्र के दर्शन से पेशेंट का एग्जामिनेशन करें। दूसरा होता है प्रत्यक्ष एग्जामिनेशन कैसे करना है, स्पर्शनादि पंच ज्ञानेंद्रियों द्वारा स्पर्शन, दर्शन, श्रवण, है ना, और घ्राण, ये सभी चीज जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियों से प्रत्यक्ष परीक्षण करें। आप उसको स्पर्श करके देखें, उसको ऊपर से नीचे तक उसके शरीर का अवलोकन करें, है ना। कहीं ध्वनि आ रही है तो आप श्रवणेंद्रिय से ध्वनि का परीक्षण करें, कहीं स्मेल आ रही है, गंध आ रही है तो आप गंध का परीक्षण घ्राणेंद्रिय से करें। इस तरह से जो है हम पंच ज्ञानेंद्रियों से उसका परीक्षण करें, ये प्रत्यक्ष परीक्षण हो गया। और फिर प्रश्न परीक्षा की बात आती है, प्रश्न ही परीक्षेत च रोगिणाम, तो प्रश्न परीक्षा करना है। फिर उससे हम पूछते हैं कि कंप्लेंट क्या है भाई, कब होता है, कैसे होता है, कितनी मात्रा में होता है, ये सारी चीजें। फिर प्रीवियस हिस्ट्री लेते हैं हम, है ना, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। ये सारी चीजें जो है वो प्रश्न के अंतर्गत, प्रश्न परीक्षा के अंतर्गत आ जाती है। अब यहाँ तीन प्रमाणों का भी साथ साथ हम प्रयोग कर रहे हैं। ये तंत्र युक्ति आप समझिए। एक तो हमने दर्शन स्पर्शन प्रश्न से परीक्षण किया, और फिर यहाँ साइमल्टेनियसली हमको पता भी नहीं चला और हमने तीन प्रमाणों का प्रयोग कर लिया। पहला जो है दर्शन की बात जो कही, उसमें हमने आप्तोपदेश प्रमाण का प्रयोग कर लिया। दर्शन, हमने जो आयुर्वेद पढ़ा है वो कोई आज का लिखा हुआ नहीं है, वो आप्तजनों ने लिखा है, वो हमने पढ़ा है, उनके आदेशों को हमने यथावत स्वीकार कर लिया है। उन्होंने कहा त्रिदोष होते हैं, पंचमहाभूत होते हैं, स्रोतस होते हैं, सप्त धातुएं होती हैं, हमने एज इट इज उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ होता है, आपने कहा है बिल्कुल होता है, हमने स्वीकार कर लिया। तो हमने दर्शन जो परीक्षण किया है वो आप्तोपदेश के द्वारा किया है, उस शास्त्र के निर्देश अनुसार किया है। तो हमने यहाँ पर आप्तोपदेश प्रमाण का प्रयोग कर लिया। स्पर्शनादि पंच ज्ञानेंद्रियों से जब हमने परीक्षण किया है तो हमने प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग कर लिया। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रमाण से हमने प्रत्यक्ष उस समय प्रेजेंटली पेशेंट को क्या हो रहा है, हम उसके सामने खड़े हुए हैं और उसको जिस तरह से भी एग्जामिन करें हम, वो प्रत्यक्ष हो गया। अब प्रत्यक्ष में आप कहेंगे कि पंच ज्ञानेंद्रियों का तो आपने कह दिया सर, लेकिन ये जो आजकल इतनी सारी मशीनरी आ गई, इतनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई, उसका क्या? सोनोग्राफी मशीन्स हैं, सीटी स्कैन है, सी आर्म है, और एमआरआई है, और जमाने भर की चीजें आ गई हैं। तो ये क्या है, डॉपलर्स हैं। तो यह भी हमारी ही इंद्रियों का विस्तार है। हम देखने के लिए जितनी भी डिवाइस का प्रयोग करते हैं, वो चाहे एक्सरे हो, सोनोग्राफी हो, सीआम हो, एमआरआई हो, सीटी स्कैन हो, ये सब हमने अपनी चक्षुरेंद्रिय का विस्तार किया है। या माइक्रोस्कोप हो, हमने अपनी चक्षुरेंद्रिय को और सूक्ष्माति सूक्ष्म स्रोतसों में जाकर देखने के लिए विस्तारित किया है। वैसे ही श्रवणेंद्रिय को विस्तारित हमने क्या किया है,
डॉपलर ले लिया या स्टेथोस्कोप लगा लिया है ना। तो ये हमने श्रवणेंद्रिय का विस्तार कर लिया। इसी तरह से स्पर्शनेंद्रिय का हमने टेम्परेचर लेना है, थर्मामीटर का प्रयोग कर लिया। आजकल थर्मल गन आ गई है, बिना छुए थर्मल गन से आप टेम्परेचर ले लेते हैं। ये स्पर्श ही तो किया है आपने कि उसका टेम्परेचर कितना है, स्पर्शगम्य है ना तापमान। तो हमने थर्मल गन का प्रयोग कर लिया। तो हमने अपनी ही पंच ज्ञानेंद्रियों को विस्तारित स्वरूप दे दिया है और इन डिवाइसेस का प्रयोग करने लगे। ये अप्लाइड पार्ट हो गया। तो ये यहां हमने प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रयोग कर लिया। अब जो प्रश्न के द्वारा हम परीक्षा कर रहे हैं उसमें हम युक्ति प्रमाण का प्रयोग करते हैं। युक्ति प्रमाण का प्रयोग कैसे करते हैं? हम जो प्रश्न करते हैं वो युक्ति से करते हैं। पेशेंट से डायरेक्ट कई बार कुछ चीजें पूछोगे तो बड़े शर्माते हैं, वो छुपाते हैं। लेकिन आप जब युक्ति से प्रश्न करते हैं, बात को घुमा फिरा के इधर उधर से पूछते हैं, जब उससे फेमिलियर आप होते हैं तो वो कई ऐसी बातें बताता है जो सामान्यतः पेशेंट बताने में हिचकिचाता है। तो ये युक्ति से आप बात करते हैं। तो यहाँ आपने युक्ति प्रमाण का प्रयोग कर लिया। अब आता है अनुमान प्रमाण, चौथा प्रमाण है जो आयुर्वेद इसको भी बड़ा महत्व देता है। अनुमान प्रमाण, जब आप इन तीनों त्रिविध परीक्षा से जब आप परीक्षण करते हैं तब आप अनुमान लगाते हैं कि इसको ये व्याधि होगी, इस वजह से ये व्याधि है और इसका चिकित्सा सूत्र ये होना चाहिए। आप अनुमान से काम करते हैं, आप श्योर शॉर्ट नहीं होते हैं। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं हम। तो आप अनुमान लगाते हैं कि भाई इस तरह की दोष दृष्टि हुई है, मैंने इस तरह से एग्जामिन किया है, ये पैरामीटर्स ऊपर नीचे हैं, इसलिए इसको ये व्याधि हुई होगी। जैसे आपने पेशेंट को देखा कि उसकी चमड़ी, उसकी आंखें पीली हो रही हैं, तो आप, और उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो आपने अंदाजा लगाया कि हो सकता है कि इसको कामला व्याधि हुई हो। तो आपने अनुमान लगा लिया है और उसके अनुसार आप उसकी चिकित्सा प्लान करेंगे कि आपको पित्त शामक चिकित्सा करना है या पित्त का निर्हरण करना है। जितनी मात्रा में पित्त विकृत हुआ है उतने प्रमाण में आपका या तो उसको शोधन करना है, अधिक प्रमाण में विकृत हुआ तो, और कम प्रमाण में विकृत हुआ है तो उसका शमन भी कर सकते हैं आप। वो अवस्था अनुरूप आप चिकित्सा का निर्णय करते हैं। तो यहाँ आपने प्रत्यक्ष प्रमाण का भी, आप्तोपदेश प्रमाण का भी, युक्ति प्रमाण का भी और अनुमान प्रमाण का भी प्रयोग साइमल्टेनियसली कर लिया, जो आपको पता भी नहीं चला है। यह तंत्र युक्ति है। तो ये पदार्थ विज्ञान का एक पार्ट जो है तंत्र युक्ति का, वो आपने प्रयोग कर लिया और दर्शन का भी आपने यहाँ प्रयोग कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं पदार्थ, जो विषय है आज का पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ की बात हम करते हैं। पदस्य अर्थः पदार्थः, पद का जो अर्थ होता है वह पदार्थ कहलाता है। अब पद क्या है भाई? सबसे पहला विषय है पद। पद का मतलब होता है एक अक्षर, एक वर्ण से लेकर के एक वर्ण से अधिक जो शब्द होता है, दो या दो से अधिक वर्णों का संयोग, वो सार्थ होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए। अगर ऐसा अर्थपूर्ण जो शब्द होता है या वर्ण होता है, उसको हम बोलते हैं पद। कोई भी वर्णों का मेल ऐसा नहीं जिसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता है, वो पद नहीं कहलाता है। पद वो कहलाता है जिसका कोई अर्थ निकलता है, वो पद कहलाता है। और उस पद का जो अर्थ होता है वो पदार्थ कहलाता है। फिजिक्स में अगर आप जाते हैं तो अभी जो बच्चे नए नए आते हैं वो फिजिक्स में पदार्थ मतलब मैटर समझ के रखते हैं, लेकिन मैटर अलग चीज है और आयुर्वेद का जो पदार्थ है वो बहुत बड़ी वृहद प्रकार की एक टर्मिनोलॉजी है जिसमें सारे मैटर वेटर सब आ जाते हैं। तो ये पदार्थ है। पदस्य अर्थः पदार्थः। अब पदार्थ का लक्षण बताया है शास्त्र में कि पदार्थ में क्या क्या होनी चाहिए। पदार्थ में नंबर एक, एग्जिस्टेंस होना चाहिए, उसकी सत्ता होनी चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, सत्ता होनी चाहिए। दूसरा है नोएबिलिटी, गेयत्व होना चाहिए, उसको आप पहचान सकें, ये उसके अंदर उसकी स्वयं की पहचान होनी चाहिए। और अभिधेयत्व मतलब उसका नाम होना चाहिए। जैसे पुस्तक, उसका अस्तित्व भी है, गेयत्व भी, आप उसको जान सकते हैं, और अभिधेयत्व उसका नाम है पुस्तक। अब उस पुस्तक का कोई भी नाम हो सकता है, उसका पुस्तक का नाम पदार्थ विज्ञान हो सकता है, चरक संहिता हो सकता है, सुश्रुत संहिता हो सकता है। तो ये उसका अभिधेयत्व है। तो ये उसके लक्षण होते हैं। कोई भी पदार्थ अगर है तो उसमें ये तीन बातें होती हैं, ये उसका लक्षण है। अब पदार्थ को आगे जाकर के उन्होंने दो विभाग में बांट दिया है। वैसे तो पदार्थ अपरिमिता पदार्थ है, ऐसा कहा है कि अपरिमित हो सकते हैं पदार्थ, जितने पद हैं उतने पदार्थ हो सकते हैं। परंतु फिर भी उन्होंने उसको पढ़ाई करने के ध्यान से उसको समराइज करने के लिए विभागों में बांट दिया है, दो भाग कर दिए। एक होता है भाव पदार्थ और एक है अभाव पदार्थ।
अभी हम भाव पदार्थ की यहाँ बात करेंगे। भाव पदार्थ यानी जिनका एग्जिस्टेंस होता है वो भाव पदार्थ हैं, और वो भाव पदार्थ 6 प्रकार के बताए हुए हैं। उनको 6 विभाग में बांट दिया गया है आचार्यों ने। पहला है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। ऐसे कुल 6 पदार्थ बताए हुए हैं। अब इनको हम आगे एक एक करके देखेंगे, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय को। जो भी अब बात आती है पदार्थ की, अभी थोड़ा सा वापस चलते हैं, पदार्थ के बारे में थोड़ा सा सोच लें कि पदार्थ जो है भाव पदार्थ, उसका क्लिनिक में क्या महत्व है। क्लिनिक में हम बैठे हैं तो भाव पदार्थ का प्रयोग कैसे करना, कैसे समझें भाव पदार्थ का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो जो पेशेंट आ रहा है, उसके साथ जो आ रहा है व्यक्ति, और पेशेंट के साथ जो आ रही है मतलब व्याधि आ रही है, ये सब भाव पदार्थ हैं। और आप उस पेशेंट को जो देने वाले हैं औषधि स्वरूप में, वो भी भाव पदार्थ है। आप उस पेशेंट को जब एग्जामिन करेंगे, जिन साधनों से एग्जामिन करेंगे, वो भी भाव पदार्थ है। और जो एग्जामिन कर रहा है, जो वैद्य एग्जामिन कर रहा है, वो स्वयं भी भाव पदार्थ है। तो आपके क्लिनिक में जो कुछ भी प्रेजेंट है, वो सबका सब भाव पदार्थ है। वो सबका सब मिलकर के भाव पदार्थ ही भाव पदार्थ का प्रयोग करते हुए भाव पदार्थ की चिकित्सा करता है, भाव पदार्थ के द्वारा चिकित्सा करता है, और भाव पदार्थ के द्वारा ही उसको एग्जामिन करता है। ऐसा समझ लेना चाहिए। लेकिन इन सब में घालमेल ना हो, इसलिए उनको बांट दिया गया अलग अलग हिस्सों में। तो वो हो गए द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो ये द्रव्य क्या है भाई, द्रव्य को समझ लिया जाए। द्रवति गच्छति परिणाममिति द्रव्यम। जो बहता है, द्रवति जो बहता है ना, गच्छति जो चलता है ना, और परिणाममिति जो परिणाम को प्राप्त होता है, वह द्रव्य होता है। आप देखिए इस दुनिया में कोई सा भी द्रव्य हो, कोई भी मैटर जिसको आप पढ़ते थे, कोई भी मैटर हो, कोई भी द्रव्य इस दुनिया में जो है वो स्पॉन्टेनियसली डिग्रेडेशन को प्राप्त हो रहा है, डिजनरेशन उसमें हो रहा है। आप देख लीजिए कोई मूर्ति है, अगर वो पड़ी हुई है वर्षों से, तो धीरे धीरे उसके अंदर डिजनरेशन हो रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि डिजनरेशन किसी में फास्ट होता है, किसी में स्लो होता है। अगर आपने खाना बनाया है, उसको रख दीजिए, 4 दिन के बाद देखिए आप, वो डिग्रेडेशन हो जाएगा, उसके अंदर फंगस लग जाएगी, धीरे धीरे रोटी का जो शेप है वो टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा, बिखर जाएगी, जंतु उसको खा जाएंगे और वो नष्ट हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, है ना। तो द्रव्य जो है वो द्रवति गच्छति और परिणाममिति, वो परिणाम को प्राप्त होता है। तो ये पूरी सृष्टि जो है वो परिणाम को प्राप्त हो रही है। संपूर्ण सृष्टि जो है वो द्रव्य स्वरूप, जो भी कुछ है सृष्टि में, वो सब परिणाम को प्राप्त हो रहे हैं। अब द्रव्य के बारे में उन्होंने कहा है, यत्राश्रिताः कर्म गुणाः कारणम समवायि यत् तद्द्रव्यम। द्रव्य किसको कहते हैं, उसमें क्या क्या होना चाहिए, इसेंशियल। यत्राश्रिताः जिसके आश्रय से कर्म गुणाः, कर्म और गुण रहते हैं, कारणम समवायि यत् तद्द्रव्यम, जिसके आश्रय से कर्म और गुण रहते हैं, किस तरह से, किस संबंध से रहते हैं, समवायी संबंध से रहते हैं, वह द्रव्य कहलाता है। समवायी संबंध का मतलब क्या है, पैदा होने से लेकर अंत तक उसके साथ जो गुण और कर्म बने हुए हैं, वह समवायी संबंध कहलाता है। जैसे कि आग में उष्णता का होना या बर्फ में शीतलता का होना, है ना, ये, या जल में शीतलता का होना, ये समवायी कारण से उसके अंदर ये गुण समाये हुए हैं। तो यत्राश्रिता कर्म गुणाः कारणम समवायी यत् तद्द्रव्यम। कर्म और गुण जिसके साथ समवाय संबंध से रहते हैं, हम उसे द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य का ही हम आगे चिकित्सा में प्रयोग करेंगे। अब ये द्रव्य जो है, इनको भी सुगमता लाने के लिए बांट दिया है फिर 9 भागों में। कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, 2 भागों में बांटा है पहले, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य वो हैं जो मूल द्रव्य हैं, जिनके कारण कार्य द्रव्य बनते हैं, वो कारण द्रव्य कहलाते हैं। तो ये 9 है कारण द्रव्य। खादिन्यात्मा मनः कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, काल और दिशा, ये 9 कारण द्रव्य हैं। जो कुछ भी द्रव्य बना है वो सबका सब इन 9 कारण द्रव्यों के संयोग से बना हुआ है, और बाकी जो भी बने हैं वो सबके सब कार्य द्रव्य हैं। तो कार्य द्रव्य जो है वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कारण द्रव्य नष्ट नहीं होते हैं। अब
द्रव्य की बात करें तो हमारे लिए उपयोगी द्रव्य को हम कैसे देखते हैं, हम क्लिनिक में कैसे प्रयोग करते हैं, ऐसे तो द्रव्य अपरिमिता च द्रव्या वाली बात आती है, लेकिन सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम, यह भी एक सूत्र आता है कि दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ पांच भौतिक है, पंच महाभूतों से निर्मित हुआ है। तो कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जो चिकित्सा में उपयोगी नहीं हो, परंतु फिर भी हम चिकित्सा की सुगमता के लिए, जानने की सुगमता के लिए, याद रखने की सुगमता के लिए कुछ निश्चित द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं, जिसकी जितनी एबिलिटी उतना उतना वो याद रख ले और उनका प्रयोग करे। नहीं तो असंख्य चीजों को हर कोई याद नहीं रख सकता है। तो फिर उनका प्रयोग करने के लिए, सुगमता लाने के लिए उनको फिर कुछ और अलग अलग दृष्टिकोण से बांट करके विभेद किए गए हैं। जो सामान्य एक विभेद होता है जिसको हम आहार द्रव्य और औषधि द्रव्य दोनों को हम परिभाषित कर सकें, ये 6 ग्रुप में बांट दिया है। रस भेद से द्रव्य, द्रव्यों का जो रस होता है उसके भेद से हमने 6 भागों में बांटा है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। आपने मधुर रस जो है वो गन्ने में होता है, जैसे अम्ल रस इमली में होता है या नींबू में होता है, लवण रस लवण में होता है, नमक में होता है, कटु मिर्च में होता है, काली मिर्च में होता है, शुंठी में होता है, ये कटु रस है। तिक्त रस जैसे करेला है ना, और भी तिक्त रस के बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। और कषाय रस, जैसे यहाँ बबूल का मैंने एक उदाहरण दिया है, तो इसमें इमली का बीज भी हो सकता है, फिटकरी भी हो सकती है, ऐसे कई सारे कषाय रसात्मक हो सकते हैं। इनका हम प्रयोग चिकित्सा में करते हैं रस भेद से। लेकिन रसों के बारे में भी अपन पांच भौतिक की बात करेंगे आगे, तो थोड़ा सा विस्तार से अपन देखेंगे। तो रस भेद से द्रव्य, द्रव्यों को और भी कई विषय, कई आधार पे हम विभाजित कर सकते हैं हमारी सुविधा के लिए, और उनका हम क्राइटेरिया बना सकते हैं। जैसे हम क्लिनिक में जब बैठते हैं तो हम द्रव्यों को अलग अलग विभाग करके रख लेते हैं कि अलमारी में रखा, मान लीजिए, तो एक अलमारी में रसकल्प रख लिए, एक अलमारी में चूर्ण कल्प रख लिए, एक अलमारी में वटी कल्पनाएं रख ली, एक अलमारी में गुग्गुल कल्पनाएं रख ली, एक में आशावरिष्ठ रख लिए, एक में घृत, एक में तेल, ऐसे ग्रुप कर दिया हमने। ये भी द्रव्य ही है। इन द्रव्यों को हमने अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग ग्रुप्स में बांट दिया ताकि आसानी से हम उनका चुनाव कर सकें और प्रयोग में ले सकें। तो वैसे आप द्रव्यों को अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग की दृष्टि से, है ना, या अपनी सुगमता की दृष्टि से अलग अलग विभागों में बांट करके और उपयोग में ले सकते हैं। द्रव्य के बाद आता है जो षट पदार्थ हमने देखे हैं, उसमें पंच महाभूत। अब ये महाभूतों के बारे में चर्चा कर ली जाए। जो हमने 9 द्रव्य देखे थे, भाव पदार्थ देखे थे, सॉरी, तो 9 भाव पदार्थ जो देखे हैं उसके अंदर ये कारण द्रव्यों के अंतर्गत आता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये मैंने क्रम से ऊपर से नीचे तक, देखिए आप, उनका जो विस्तार है वो भी यहाँ प्रकट करने की कोशिश की है पंच महाभूतों की। आकाश जो सबसे ज्यादा विस्तारित है, सबसे बड़ा है, और वो सबसे ऊपर रखा हुआ है मैंने। फिर आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। शब्द गुणकम आकाशम तच्चैकम विभुम नित्यम च, ये आकाश का गुण है शब्द। फिर आता है आकाश में जब हलचल पैदा हुई तो वायु की उत्पत्ति हुई। आकाशाद वायु, आकाश से वायु की उत्पत्ति होती है। और स्पर्शवान वायु, वायु जो है, वायु का गुण है वो स्पर्श है। फिर वायु से अग्नि उत्पत्ति होती है, तो वायु और अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति होती है। जब घर्षण होता है, जब गति होती है तो घर्षण होता है, घर्षण के फलस्वरूप अग्नि की उत्पत्ति हुई है। तो अग्नि का यहाँ पर स्वरूप दिखाया। फिर अग्नि से जल, है ना, अग्निरापः ऐसा कहा हुआ है, अग्नि से आप, जल की उत्पत्ति होती है, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो पृथ्वी तत्व जो है उसकी मात्रा कम है, जल तत्व की उससे ज्यादा है, अग्नि तत्व की उससे ज्यादा है। तो आप कहेंगे यार अग्नि तत्व की ज्यादा कहाँ दिखाई देती, पृथ्वी तो इतनी बड़ी दिखती है, आकाश हमको दिखता बहुत विशाल है, आकाश जितना भी रिक्त स्थान है वो आकाश है, पृथ्वी इतनी बड़ी दिखती है। जल की राशि भी हमको दिखती है पृथ्वी पे, जल कितना महासागर है, जल की राशि बहुत अधिक है। फिर अग्नि कहाँ, तो अग्नि जो है वो सूर्य स्वरूप में जितने सितारे हैं, तारे हैं, जहां जहां से प्रकाश आ रहा है, जहां जहां से ऊष्मा आ रही है, वो सारा का सारा अग्नि है। तो अग्नि का प्रमाण कितना सारा हुआ। और जहां जहां गति है, वायु का मतलब हवा नहीं है, जहां जहां वायु गति है, जहां जहां स्पर्श गुण है, वहां वहां वायु है। आप देखिए सारे वायुमंडल के, सौर मंडल के अंदर सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, गतिमान है, ये सब वायु से ही प्रेरणा पाते हैं।
फिजिक्स में तो आप बोलेंगे, फिजिक्स में तो था कि वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रहता है, उसकी वजह से वो बंधे रहते हैं और गोल गोल चक्कर लगाते हैं। लेकिन आयुर्वेद का एक दृष्टिकोण अलग है। आयुर्वेद कहता है नहीं, जहां जहां गति है ना, वा गति गंधनयो वायु, ऐसा है। और वायु से गति पाते हैं, मतलब वायु विद्यमान है। अब पंच महाभूतों के नैसर्गिक गुण, मैं थोड़ा सा फास्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं कि जितना थोड़ा ज्यादा से ज्यादा हो जाए उतना अच्छा है। पंच महाभूतों के नैसर्गिक गुण, क्या उनके प्राकृतिक गुण हैं? महाभूतानि खम वायुरग्निरापः क्षितिस् तथा शब्दः स्पर्शश्च रूपम च रसो गंधश्च तद्गुणाः। आकाश महाभूत का जो नैसर्गिक गुण है वो है शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। तो इन गुणों से हम उन महाभूतों को पहचानते हैं। अब इसका क्लिनिक में क्या प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं? पेशेंट आया आपके पास में, उसने अपनी जो भी व्यथा है ना, वो बताई। तब आप उसमें जब डायग्नोसिस करते हैं, एग्जामिन करते हैं और चिकित्सा करते हैं, हर जगह आप इन पंच महाभूतों का प्रयोग करते हैं। शब्द, आप शब्द देखते हैं, हार्ट का शब्द लेते हैं, आप ऑस्कल्टेशन करते हैं, क्रिपिटेशन आ रही क्या लंग्स में, हार्ट का लपडप बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या कहीं मान लीजिए उसने कहा साहब अभी एक्सीडेंट हो गया है, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, तो आप जहाँ एक्सीडेंट हुआ, जहाँ स्वेलिंग हुई, हड्डी को हिला के देखते हैं, कट कट की आवाज आ रही है क्या, क्रिपिटेशन आ रही है क्या? अगर आई है तो आप एक्सरे कराने से पहले ही बोल देंगे कि हाँ इसको एक्सरे की बाद में कराएंगे, लेकिन इसको फ्रैक्चर तो हो गया है ना। तो आप शब्द से पहचान लेते हैं। वायु, स्पर्श करते हैं आप, उसका स्पर्श करते हैं और उसको संज्ञान क्या होता है स्पर्श का। उस दिन जो मैंने त्वचा रोगों की बात की थी, उसमें भी ये बात कही थी कि वैद्य संवेद्य और रुग्ण संवेद्य, ये स्पर्श के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। फिर वायु का जो चल गुण है वो कितना है, चलायमान है कि नहीं है। जैसे पेशेंट आया, वो उसकी प्राकृत गति हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर प्राकृत गति नहीं है, कुछ अप्राकृतिक है, कहीं गति मंद हो गई है या तो गति बढ़ गई है, कहीं कंप हो रहा है, अगर पेशेंट को शिवरिंग हो रही है, कांपता हुआ आया है, तो वायु विकृत हुआ है, दिख रहा है आपको। और अगर सुप्त पड़ा हुआ है, वो बेहोश है बिल्कुल, तो भी वायु विकृत हुआ है। पेशेंट अनकॉन्शियस, पेशेंट को लेके आ गए क्लिनिक में, वायु विकृत हुआ है, क्लियर कट दिख रहा है आपको कि अनकॉन्शियस, उसकी जो चेतना है, जो उसके नॉर्मल मूवमेंट्स होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, रिफ्लेक्सेस नहीं दे रहा है पेशेंट, वायु विकृत हुआ है। अग्नि, ये रूप उसका नैसर्गिक गुण है। अग्नि, आप उसके अंदर अग्नि महाभूत का परीक्षण करते हैं, उसका तापमान कैसा है, शरीर गर्म है, ठंडा है या सामान्य है ना। रूप कैसा है उसका, निस्तेज हो गया है क्या पेशेंट। आप देखिए अनकॉन्शियस पेशेंट आते हैं, कई बार निस्तेज हो जाते हैं। कई बार आप देखिए हाइपोक्सिया का पेशेंट आता है, बिल्कुल शरीर नीला पड़ गया है, ऑक्सीजन कम हो गई, नीला पड़ गया है, तो बोलते हैं अरे फटाफट ऑक्सीजन लगाओ यार इसको, है ना। तो ये अग्नि तत्व की बात है, यहाँ पर आप उसको समझिएगा। जल, इसका नैसर्गिक गुण है रस, तो उसको प्राकृत रसानुभूति होती है कि नहीं, उसके शरीर के अंदर रस धातु कैसा है, उसके अंदर रस धातु की जो प्रतीति होनी चाहिए वो कैसी है, उसके अंदर जल तत्व कैसा है, जल महाभूत का प्रमाण कितना सामान्य है या नहीं है, ये आप देखते हैं। उसको स्पर्श करके भी देखते हैं आप, पंच ज्ञानेंद्रियों से परीक्षण करके आप उसका अंदाजा लगाते हैं। पृथ्वी तत्व, गंध की बात करते हैं, पेशेंट को भी गंध आ रही है कि नहीं और आपको भी उसकी गंध आती है कि नहीं, किस तरह की गंध आती है। अगर उसको पस सिक्रीट हो रहा है तो पस में कैसी विस्र गंधी आती है क्या, या उसके रक्त की गंध कैसी है, ये अलग अलग गंध से भी आप उसका परीक्षण करते हैं। बाकी गंध विशेष उसका गुण है, उसके पहले के महाभूतों के गुण भी पृथ्वी तत्व में पाए जाते हैं। जो बाद का महाभूत है उसमें अपने पूर्ववर्ती महाभूत के गुण भी विद्यमान होते हैं। तो आप पृथ्वी का भी परीक्षण इस तरह से करते हैं। तो क्लिनिक में पंच महाभूतों का परीक्षण करने के लिए आप उनके नैसर्गिक गुणों से उनको पहचानते हैं। पंच महाभूत आंखों से आपको डायरेक्ट नहीं दिखेंगे भले, लेकिन गुणों से हम उनका परीक्षण करते हैं। और बात यह है कि पंच महाभूतों का परीक्षण तो हम गुणों से कर लेते हैं, और फिर हम सामान्य विशेष का सिद्धांत लगा करके उसकी चिकित्सा करते समय भी जिन महाभूतों का क्षय हो गया है उन महाभूतों को बढ़ाते हैं, और जिन महाभूतों की कमी हो गई है, वृद्धि हो गई है, उनको हम कम करते हैं सामान्य विशेष का सिद्धांत लगा करके। तो यहाँ भी पदार्थ विज्ञान का जो
मूल सिद्धांत है सामान्य विशेष का, उसका हम प्रयोग करते हैं। अगला विषय है काल। काल बड़ा महत्व की चीज है। ये आजकल जो व्याधि चल रही है महामारी के रूप में, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि काल से इसका क्या संबंध है। तो काल को हम क्लिनिक में कैसे प्रयोग करते हैं। मैंने कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स बनाए हैं दोषों के संदर्भ में। पेशेंट आया आपके पास में, तो आप देखते हैं कि दोषों का काल से क्या संबंध है। सुश्रुत आचार्य ने षटक्रिया काल बताया हुआ है। दोषों के संदर्भ में, व्याधि के संदर्भ में षटक्रिया काल बताइए कि संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद, ऐसे षटक्रिया काल बताइए। तो दोषों के बारे में आप जब जानकारी लेते हैं, आप देखते हैं कि दोष कौन कौन से दोष बिगड़े हुए हैं, तो वो किस अवस्था में है, किस काल में है, चिकित्सा के काल में कौन से काल में है। ये संचय काल में है, प्रकोप काल में है, या प्रसर काल में है, या व्यक्ति काल। तो ये चिकित्सा का काल हो गया और दोषों की विकृति का भी आपको अंदाजा हो जाता है। दूसरी बात, काल के संदर्भ में दोषों की बात करें तो ऋतुओं के अनुसार भी आप देख सकते हैं कि अगर पेशेंट वर्षा ऋतु में आया है तो आप तुरंत ये अंदाजा लगाते हैं कि वर्षा ऋतु में आया है तो वात प्रकोप होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वर्षा ऋतु में वात प्रकोप सामान्यतः सभी में होता है, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा वात प्रकोप की है। अगर वो वसंत काल में आया है तो कफदुष्टि के लक्षण होंगे, क्योंकि वसंत ऋतु चल रही है। तो ऋतुओं के हिसाब से आप देख लेते हैं, ये भी काल का ही एक स्वरूप है। काल को आपने कई विभागों में बांट दिया है, एक क्षण से लेकर के, मतलब सेकंड के भी फ्रैक्शन, छोटे से छोटे पार्ट को लेकर के आप वर्ष और युगों तक अगर उसको ले जाएं तो आप अपनी सुविधा अनुसार उसको विभाजित कर लेते हैं। तो ऋतुओं के हिसाब से आपने 12 महीनों को बांट दिया है और उसमें देख लिया कि दोषों की प्राकृत अवस्था और विकृत अवस्था कैसे होती है शरीर के अंदर, तो दोषों का आप परीक्षण कर सकते हैं आसानी से। अब आयु के संदर्भ में पेशेंट आया, आपने जैसे ही देखा कि पेशेंट बाल्यावस्था का है, 12 साल से छोटा है, तो बाल्यकाल है आयु के संदर्भ में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें कफज व्याधियां ज्यादा होती हैं। तो आप दूसरा ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि काल के हिसाब से कि ये बालक है तो इसकी औषधि की मात्रा कितनी होनी चाहिए, है ना। फिर इसका संवहन कैसा होगा, इसका सार कैसा होगा। ये सुकुमार होगा बालक, तो इसमें अगर आपको पंचकर्म करना है तो कौन सी पंचकर्म करना है, कौन सी नहीं करना है, इसका विनिश्चय आप कर सकते हैं। तो ये आपने काल को आधार मान के किया ना। अगर वो युवावस्था का है तो आप पैतृक व्याधियां उसमें देखते हैं अगर, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये युवावस्था का है, इसका काल, युवा काल जो है वो पित्त का काल है, और इसमें चिकित्सा उपक्रम भी आप उसके अनुरूप तय कर लेते हैं। वैसे ही वृद्धावस्था, तो आयु के संदर्भ में भी आ गया। अब ऋतु के संदर्भ में मैंने आपको अभी बात कही दी है कि ऋतु के संदर्भ में देख सकते हैं। व्याधि के संदर्भ में जैसे ही आप व्याधि विनिश्चय करते हैं तो आपको पता चलता है कि व्याधि किस अवस्था में है, एक्यूट कंडीशन में है या जीर्ण अवस्था में चला गया है, क्रॉनिक कंडीशन में आ गया है। अगर अभी अभी एक्यूट में आया है तो आपको चिकित्सा उपक्रम कौन से अपनाने हैं ये तय करने में सुगमता होगी, और क्रॉनिक है तो आपको चिकित्सा उपक्रम क्या करना है ये तय करने में आसानी होगी। तो आप काल का यहाँ पर ध्यान रखते हैं, इसीलिए आप हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तब पता चलता है कि भाई व्याधि, ये कंप्लेंट कब से है आपको, बोले साहब 5 दिन से है, तो अभी चिरकाल नहीं हुआ है, अभी नई नई व्याधि है, आमावस्था हो सकती है व्याधि की, आप अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन उसने कहा साहब मुझे तो 2 साल हो गए हैं, 2 साल से परेशान हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि जीर्णावस्था हो गई है व्याधि की, तो आपको उपक्रम उस अनुसार करना होगा। तो काल का यहाँ व्याधि के संदर्भ में बड़ा महत्व है। औषध के संदर्भ में, अब औषधि देते समय भी आप काल का विशेष ध्यान रखते हैं। औषध सेवन काल, सबसे पहला तो यह कि औषधि देंगे तो काल का विनिश्चय करेंगे कि व्याधि किस स्थान की है और उसमें कौन से लक्षण ज्यादा हो रहे हैं, तो आपको औषधि कब देनी है। जैसे अपान क्षेत्र की व्याधि है तो आप अपान काल में अगर औषधि देंगे तो आपको अच्छे लाभ मिलेंगे। कफज व्याधि है तो निरन्न आप उपाशी पोटी खाली पेट अगर औषधि देंगे तो अच्छे फल मिलेंगे आपको। वैसे ही
औषध का एक और प्रयोग, औषधि की सवीर्यता अवधि के बारे में काल का बड़ा महत्व है कि औषधियों में सवीर्यता अवधि रहती है कि इतने समय तक औषधि रखेंगे तो उसमें वीर्यवान होगी, उसके गुण अच्छे मिलेंगे, अदरवाइज वो वीर्य विहीन हो जाएगी तो उसके गुण नहीं मिलेंगे। जैसे चूर्ण है, 6 महीने के अंदर प्रयोग करने को निर्दिष्ट है। तो आप काल का यहाँ भी महत्व है, आप उस पर लिखते हैं कि आज ये इसकी सवीरता अवधि 6 महीने की है, तो आज अगर आपने चूर्ण बनाया है तो आप उस पर डेट लिख देते हैं कि इतनी तारीख को बनाया है तो 6 महीने के अंदर आपको प्रयोग करना। वैसे ही वटी है ना, या आशा वरिष्ठ है, या घृत और तेल है। जैसे घृत है, 100 वर्ष पुराना घृत जितना पुराना होगा उतना अच्छा, वैसे ही आशा वरिष्ठ जितना जीर्ण हो, जितना पुराना हो उतना अच्छा। तो काल का परिणाम उस पर होता है, उसका गुण बढ़ता चला जाता है। कुछ औषधियों का काल के परिणाम से गुण घटता चला जाता है, तो ये भी काल का महत्व है और आप प्रैक्टिस में इसका निरंतर प्रयोग करते हैं। और तो और मेडिकेशन करते समय आप काल का कैसे प्रयोग करते हैं। जैसे आपने पंचकर्म किया, आपने एक पेशेंट को वमन योग दिया, वमन कितने मिनट के बाद चालू हो जाना चाहिए आपको शास्त्र में निर्दिष्ट है। अगर उतने समय में वमन का वेग नहीं आया तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो उसके लिए आप तैयारी करके रखिए। हाँ, अगर समय से वमन शुरू हो गया तो अच्छी बात है। तो यहाँ काल का महत्व हुआ। वैसे ही आपने मान लीजिए निरूह बस्ती लगाई, बस्ती दे दी, 45 मिनट में अगर प्रत्यागमन नहीं हुआ तो आपको टेंशन आने लगता है कि यार प्रत्यागमन नहीं हुआ, क्या करना चाहिए। या आपने मात्रा बस्ती लगाई और पेशेंट को बस्ती लगाई और पेशेंट चला गया मोशन के लिए, तो उस बस्ती को, मात्रा बस्ती को धारण करना था, लेकिन वो धारण नहीं हुई, अत्यल्प काल में बाहर आ गई, तो गुण नहीं मिलेगा आपको, जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और जिस बस्ती को 45 मिनट के अंदर बाहर आना चाहिए था, प्रत्यागमन होना चाहिए था, वो अगर रुक गई है तो उसके अपायकारक परिणाम होंगे, तब आप चिंतित हो जाते हैं। तो काल का वहां भी महत्व है। आप बिल्कुल घड़ी लगा करके, आपने जैसे ही बस्ती लगाई, आप घड़ी देखते हैं नीरू बस्ती लगाने के बाद कि अभी इतने बज रहे हैं, मैंने बस्ती लगाई है, तो अंदाजन 45 मिनट में प्रत्यागमन होना चाहिए। तो काल का वहां भी आप ध्यान रखते हैं। वैसे ही आप एग्जामिन करते समय पल्स देखते हैं, 1 मिनट में कितनी 72 है, 74 है, कितनी है पल्स, काल का आप यहाँ पर भी गणना करते हैं। हर जगह क्लिनिक में प्रैक्टिस करते समय काल जो है वो बड़ा महत्व का है। अब कर्म के संदर्भ में हो ही गया, पंचकर्म करते समय काल का बड़ा महत्व है। तो जैसे आप अभ्यंग देते हैं, आपने स्वेदन दिया, स्वेदन पेटी में पेशेंट को बिठा दिया है और स्वेद होने के बाद में जैसे ही स्वेद बिंदु दिखे आप उसको बाहर निकाल लेते हैं। वहां घड़ी लगा करके काम नहीं करते हैं, लक्षणों के आधार पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी तय है कि इतने समय से अधिक नहीं रखें। ग्रीष्म काल में, गर्मियों के दिनों में काल की जो है मात्रा वो कम हो जाती है और शीत ऋतु में थोड़ी बढ़ जाती है स्वेदन करने के लिए। तो ये ध्यान रखने की बात है। और ये भी तो काल ही है, ऋतु भी काल का परिणाम हुआ ना। गर्मी के दिनों में जल्दी स्वेदन हो जाएगा, ठंड के दिनों में देर से स्वेदन होगा, यह भी काल का ही प्रभाव है। तो काल का बड़ा विस्तार से प्रयोग हम लोग करते हैं, जो हम ध्यान भी नहीं देते हैं शायद। इसके बावजूद यहाँ क्या कहा हुआ है आचार्यों ने, काल को सिर्फ समय मान करके नहीं चलना चाहिए। काल जो है वो स्वयंभू है। हम जैसे जो महाकाल बाबा को भजते हैं ना, हम तो इंदौर के सब निवासी जितने भी हैं, तो काल पर किसी का वश नहीं है, सिर्फ महाकाल का वश है। काल जो है उसका महत्व, जो वर्तमान में व्याधि चल रही है उसमें क्या महत्व है, बड़ी चर्चा है इस समय की व्याधि की कि भाई ये जनपदोध्वंस व्याधि है, आयुर्वेद में जो बताई गई है, जनपदोध्वंस हो रहा है, पूरे विश्व में लोग इससे आक्रांत हैं और कई लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है। तो जनपदोध्वंस के 4 मुख्य कारण बताए हुए हैं, उनमें है जल, वायु, देश और काल। जल अगर दूषित होगा तो एक सीमित क्षेत्र में व्याधि फैलती है और जनपदोध्वंस होता है। वायु दूषित हुआ तो थोड़ा दायरा बढ़ जाता है, देश दूषित हुआ तो और बढ़ जाता है, परंतु काल अगर दूषित हो गया तो ये सर्वत्र इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और आज हम यही देख रहे हैं, ये जो जनपदोध्वंस है इसमें काल दूषित हुआ महसूस होता है। इसीलिए आप देखिए देशों को भी लांघ करके ये व्याधि चली गई है। इसमें पर्यावरण का, जलवायु का कोई महत्व नहीं है। बहुत ठंडे प्रदेशों में भी, बहुत ठंडे देशों में भी ये व्याधि उतनी ही तीव्रता से काम कर रही है और गर्म देशों में भी, उष्णकटिबंधीय देशों में भी ये काम कर रही है। तो काल दूषित हो गया है यहाँ।
और हमारे यहाँ जनपदोध्वंस के वर्णन में यह भी आया है कि उत्तरोत्तर इनकी चिकित्सा करना कठिन हो जाता है। अगर जल दूषित हुआ है तो वो कम कठिन है, वायु दूषित हुई है तो थोड़ी और कठिन हो गई, देश दूषित हुआ है तो और ज्यादा कठिन, लेकिन काल अगर दूषित हो गया है तो उसकी चिकित्सा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और काल स्वयं ही उसकी चिकित्सा करता है, मतलब समय जब व्यतीत हो जाता है, उतना काल जब निकल जाता है, तब स्थितियां अपने आप अनुकूल होती हैं। तो हम देखते हैं कि इस समय इतने प्रयास किए जाने के बावजूद जिसका काल सही है, जिसका समय ठीक है, बोलते ना यार अपने अभी समय ठीक नहीं चल रहा भाई, इसलिए ये सब विपत्तियां आ रही हैं। और बोले अभी तो उसके यार सितारे बुलंदी पे हैं, समय अच्छा चल रहा है, तो वो गड्ढा खोदने जाता है तो सोने की हांडी निकलती है। तो काल अगर उसके अनुकूल है तो सब कुछ ठीक होगा और ठीक होगा, और अगर काल विपरीत है तो सारी परिस्थितियां विपरीत होती चली जाएंगी। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी काल का बड़ा महत्व है, और ऐसे समय जब काल दूषित होता है तो हमारे यहाँ देव व्यपाश्रय चिकित्सा का महत्व बढ़ जाता है कि आप प्रायश्चित कर्म करें और काल का शमन करने के लिए ईश्वर आराधन करें, और वही एक मात्र श्रेष्ठ साधन होता है। और हम देख रहे हैं कि वर्तमान में इस तरह के भी कई हमको लक्षण देखने को मिल रहे हैं। अभी चित्रकूट से डॉक्टर साहब का बड़ा अच्छा लेक्चर सुनने को मिला था, और उन्होंने भी इस बारे में देव व्यपाश्रय चिकित्सा के बारे में बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था कि जो रुग्ण चिकित्सा करने पे भी दुष्चिकित्स्य होते हैं, उनको वो यज्ञ करवाते हैं, होम हवन करवाते हैं, और उसके परिणाम बड़े श्रेष्ठ देखने को मिलते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। जी आ सर, रही है ना? चीजें दिख रही स्क्रीन बराबर दिखाई दे रही है ना? स्क्रीन भी दिख रही है जी आपका सर। लेक्चर। हाँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बोले जा रहा हूँ। नहीं सर, बहुत अच्छे से सुनाई दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिशा, अब यह भी एक बड़ा महत्वपूर्ण है। 9 जो कारण द्रव्य हैं उनमें से एक है दिशा। दिशा का क्या प्रयोग? हम बहुत मोटे तौर पे कई बार जब पदार्थ विज्ञान फर्स्ट ईयर में पढ़ते तो सोचते हैं दिशा क्यों डाल दिया होगा, इसका क्या उपयोग, हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं, हमको दिशा से क्या लेना देना। लेकिन दिशा से लेना देना है, और ये चाहे कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, सब में दिशा का महत्व है और काल का महत्व है। काल का महत्व सिर्फ आयुर्वेद में नहीं, किसी भी चिकित्सा पद्धति में काल का महत्व है। वैसा ही दिशा का महत्व है। निदान के संदर्भ में हम हमारे शरीर को भी दिशा के अनुरूप ही बांटते हैं। देखिए आप, ऊर्ध्व ऊर्ध्व जत्रुगत, ऐसा बोलते हैं ना, ऊर्ध्व जत्रुगत व्याधि में नस्य चिकित्सा श्रेष्ठ है, ऐसा बताते हैं, है ना। मध्य का हिस्सा अलग है और अधोभाग अलग है ना। दक्षिण हस्त की बात करें, वाम हस्त की बात करें, तो हम अपने शरीर को भी बांट रहे हैं, दक्षिण पार्श्व, वाम पार्श्व, पृष्ठ भाग, अग्रभाग, है ना, ऊर्ध्व भाग, अधोभाग। तो ये दिशा ही तो है। दिशा के जैसे 10 दिशाएं बताई हुई हैं, वैसे तो दिशा सर्वव्यापी है, परंतु सुविधा के दृष्टिकोण से उसको भी 10 भागों में बांट दिया गया है, और दिशा के अनुरूप फिर हम अपनी चिकित्सा में उसका प्रयोग करते हैं। हम निदान के संदर्भ में हम कहते हैं कि भाई इसको दक्षिण, हम बोलते हैं ना, जब एक्सरे का लिखा, मान लीजिए फ्रैक्चर का पेशेंट आया तो एक्सरे लेफ्ट पाम या लेफ्ट आर्म लिखते हैं ना, तो लेफ्ट क्यों लिखा? दिशा का महत्व है ना, ताकि एक्सरे करने वाला डॉक्टर पहचान सके कि लेफ्ट हैंड का एक्सरे लेना है कि राइट हैंड का लेना है। निदान के संदर्भ में ऐसा ही सोनोग्राफी जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं कि यूएसजी अपर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन, या केयूबी, है ना, या पेल्विस हम लिखते हैं। ये दिशा के अनुरूप ही तो हम पार्ट्स बांटते हैं उसको शरीर का। तो निदान के संदर्भ में बात आई। फिर चिकित्सा के संदर्भ में हमारे जो द्रव्य हैं वो अलग अलग दिशा के अनुरूप कार्य करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, वातानुलोमन करना है भाई, इसकी वातानुलोमन करना है मतलब उसको सही दिशा देना है, जो वायु की प्राकृत दिशा है उसमें उसको चलाना है, अगर विकृत हुई है तो। एक बात ये, फिर हमारे द्रव्य हैं, ऊर्ध्वभाग हर द्रव्य हैं, अधोभाग हर द्रव्य हैं। तो ऊर्ध्वभाग हर द्रव्य मतलब वो ऊर्ध्व गति में, ऊर्ध्व दिशा में दोषों को चलायमान करके निकालते हैं। अधोभाग हर नीचे की तरफ से निकालते हैं, है ना। वैसा ही शरीर में दोषों को हम बोलते हैं, दोषों की गति तिर्यकगामी हो गई है, वायु विकृत हुआ है और तिर्यकगामी हो गया है, मतलब अब वो आड़ी टेढ़ी दिशा में भाग रहा है। तो चिकित्सा के संदर्भ में भी ये बात आती है। वैसे ही देश के संदर्भ में, अब पेशेंट जब आपके पास आता है तो आप उसका एड्रेस लिखते हो, है ना, कहाँ से आए हो भाई, कहाँ से रहने वाले हो। विशेष तौर से अगर हमारे क्षेत्र का व्यक्ति
जो उसका सौष्ठव है वो अगर हमारे क्षेत्र का नहीं दिखाई देता है तो हम विशेष रूप से पूछते हैं। मान लीजिए आपके क्लिनिक में कोई बाहर का फॉरेनर आ गया तो आपको देख के पहचान जाते हो, उसका स्वरूप देख के बहुत गोरा है या बहुत काला है। मान लीजिए अफ्रीकन कंट्री का आ गया एकदम काला बलिष्ठ, है ना, विवियन रिचर्ड्स जैसा आ गया मान लीजिए, तो आप समझ जाते हैं और उससे पूछते हैं कहाँ से आए हो, तो वो बोलेगा साहब मैं नाइजीरिया से आया हूँ। तो नाइजीरिया से आया हूँ आपके दिमाग में तुरंत आता है ये किस दिशा में है और वहां की जलवायु कैसी है, आप उसका अनुमान लगा लेते हैं। यहाँ भी आपने प्रमाण का प्रयोग कर लिया, अनुमान प्रमाण का प्रयोग किया है ना। वैसा ही अगर वो ठंडे प्रदेश से आया है तो आपको वहां का अंदाजा हो जाता है। वैसे ही अगर भारतवर्ष में से आया, उसने कहा केरल से आया हूँ, आप इंदौर में हैं और उसने कहा साहब केरल से आया हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा देश है। हमारे यहाँ जांगल देश, साधारण देश, अनूप देश, ऐसे विभाजन किए हुए हैं देश के भी, ये दिशा के अनुरूप है। तो इनका हम निदान में और चिकित्सा में बड़ा सुगमता से प्रयोग करते हैं, इसलिए दिशा का भी बहुत ज्यादा महत्व है। हर बार इसका हमको ध्यान रखना ही चाहिए, बल्कि नोट डाउन करना चाहिए पेपर पे। अगला जो कारण द्रव्य है वो है आत्मा। आप कहेंगे भैया आत्मा वात्मा हम क्यों पढ़े यार, हम तो शरीर का इलाज करते हैं, शरीर की चिकित्सा करते हैं, हम आत्मा क्यों पढ़ें। तो आत्मा इसलिए पढ़ें कि जो चैतन्य शरीर है हम चिकित्सा उसी की करते हैं, है ना। षड धात्वात्मक पुरुष कहा हुआ है, फिर आगे चतुर्विंशति तत्वात्मक पुरुष कहा है। अलग अलग मत मतांतर हैं इसमें, परंतु एक धातुज पुरुष को छोड़ करके बाकी जितने भी उसमें बताए हुए हैं वो सब चिकित्स्य पुरुष हैं, उनको हमने कहा है चिकित्स्य पुरुष। हम उनकी चिकित्सा करते हैं, हम आत्मा की चिकित्सा नहीं कर सकते, लेकिन आत्मा विहीन शरीर की चिकित्सा भी नहीं करते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आयुर्वेद में आत्मा को इतना महत्व दिया है, लेकिन बाकी जितनी चिकित्सा पद्धतियां उनका मुझे मालूम नहीं, लेकिन जहां तक मुझे प्रतीत होता है वहां आत्मा की कोई बात नहीं करते हो और इलाज करने को तत्पर होते हैं। लेकिन एक बात बताइए, बिना आत्मा के तो आप मॉर्चुरी में रख देते हो उस बॉडी को। अगर चेतन तत्व निकल गया है उसमें से तो आप उसको बोलते हो भाई ये ब्रॉड डेड है या ये एक्सपायर हो गया भाई, अब इसको ले जाओ आप मॉर्चुरी में रख दो या रिलेटिव्स को दे दो। आप फिर उसको कोई चिकित्सा नहीं करते हो, तो आपके लिए वो चिकित्सा पुरुष नहीं रह गया। तो कितना महत्व है इस चेतना का, इस आत्मा का महत्व कितना है कि जब तक आत्मा है तब तक आपके लिए वो बॉडी रुग्ण के रूप में है, तभी आप उस पर अपना कर्म करते हो। अदरवाइज आपके लिए वो कर्म करने का कोई औचित्य नहीं, आप कर्म करते ही नहीं हो उसके ऊपर। तो आत्मा को जानना कितना आवश्यक है, परंतु बाकी की चिकित्सा पद्धतियां जो हैं वो पता नहीं क्या सोचती हैं आत्मा के बारे में, लेकिन आत्मा के बारे में आयुर्वेद में बड़ा गहन चिंतन किया गया है। और जो हमारा जो भारतीय वाङ्मय है उसमें तो आत्मा के विषय में बहुत कुछ चिंतन है, और अलग अलग शास्त्रों ने, अलग अलग विचारकों ने आत्मा के बारे में जैसा जैसा अनुभव किया, जैसा जैसा ज्ञान प्राप्त किया, उन्होंने लिखा है। यहाँ तक लिखा है कि जो दिव्य दृष्टिवान लोग होते हैं, जो ऋषि मुनि होते हैं, जिन्होंने अपने दिव्य चक्षुओं को जागृत कर लिया है, वो सूक्ष्म शरीर को भी देख सकते हैं। मतलब मृत्यु अगर किसी की हो गई है और उसके शरीर से जो आत्म तत्व निकलता है वो सूक्ष्म शरीरधारी होता है, वो अपने कर्म के साथ में सूक्ष्म रूप में पांच भौतिक शरीर वाला होता है। उसके अंदर आकाश तत्व नहीं होता है, बाकी चार महाभूत होते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर जो है वो भी द्रष्टव्य होता है ऐसे दिव्य दृष्टि वालों के लिए। और उस सूक्ष्म शरीर की गति, शरीर से निकलना और नए शरीर में प्रवेश करना, ये भी वो लोग देख पाते हैं। इतने दिव्य दृष्टिवान वो लोग हो जाते हैं। तो आत्मा इतना महत्व का है, इसको कैसे छोड़ दिया जाए। जब तक आत्मा है तब तक ही हम उसकी चिकित्सा करते हैं, चिकित्सा पुरुष की। तो आत्मा के यहाँ पर उन्होंने लक्षण बताए हैं। ये सुश्रुत शारीर स्थान अध्याय 1 का 18वां सूत्र है, बड़ा महत्व का। तस्य सुख दुखे इच्छा द्वेषो प्रयत्न प्राणापाना उन्मेष निमेशो बुद्धिर्मनः संकल्पो विचारणा स्मृतिर्विज्ञान मध्यवसायो विषयोपलब्धिश्च गुणा। ये गुण है आत्मा के। सुख दुख, अगर चेतन तत्व है तो व्यक्ति को सुख दुख की अनुभूति होगी, सुख दुख की अनुभूति होगी, और साथ में इच्छा होगी। जैसे हमारी इच्छा होती है आज तो आइसक्रीम खाई जाए, बड़ी गर्मी है, या आज तो पानी पूरी खाई जाए। चेतन तत्व है तो इच्छा हो रही है, चेतन तत्व नहीं होता तो इच्छा नहीं होती। द्वेष,
कोई अच्छा कर रहा है तो हमको कई बार तो बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन कभी कभी द्वेष भी होता है। अरे मुझसे आगे कैसे निकल गया। प्रयत्न, हम कुछ नया नया करने का प्रयत्न करते हैं। प्राण है ना, जो प्राण वायु चल रही है, जो श्वास की क्रिया चल रही है, ये चेतन तत्व जब तक शरीर में है तब तक श्वसन क्रिया चल रही है, प्राण अपान। अगर चेतन तत्व निकल गया तो प्राण अपान चला गया। आप सबसे पहले महत्व की बात, आत्मा क्यों है आपके पास। जैसे ही एक पेशेंट को लेके आए, अनकॉन्शियस पेशेंट है, 4 आदमी लेके आए जल्दी जल्दी धाव पड़ में, आईसीयू में ले जाके ठूस देते हैं ये लोग। लेकिन जैसे ही लेके आते हैं तो क्या देखते हैं हम उसके वाइटल्स चेक करते हैं ना, स्टेथोस्कोप लगाते हैं, ईसीजी करते हैं, पल्स देखते हैं, या नाक के ऊपर देखते हैं हवा आ रही है कि नहीं आ रही है, इधर दबा के देखते हैं कोई सेंसेशन मिल रहा है कि नहीं, कोई रिफ्लेक्स दे रहा है कि नहीं पेशेंट। जमाने भर के हम प्रयोग करके देखते हैं, कोई सुई चुभाता है, कोई कुछ करता है, ठीक है, ये एग्जामिनेशन करने की पद्धतियां। लेकिन वास्तव में हम देखते क्या है, वास्तव में हम देखते हैं कि उसमें सुख दुख की कोई प्रेरणा हो रही है क्या, कोई अनुभूति हो रही है क्या, उसमें कोई इच्छा हो रही है क्या, उसमें कोई द्वेष हो रहा है कि नहीं, उसमें कोई प्रयत्न है कि नहीं। आपने रिफ्लेक्स जानने की कोशिश की, एक चिमटी खोड़ी है उसको या एक सुई चुभाई, तो उसने अपने शरीर को वहां से विलग करने के लिए कोई प्रयत्न किया कि नहीं किया। प्राण अपान, उसमें श्वसन चल रहा है कि नहीं। आप देखते हैं एक छोटी सी कागज का तिनका लेकर, कागज का टुकड़ा लेके नाक के पास लगा के देखते हैं, श्वास ले रहा होगा तो वो हिलेगा। प्राण अपान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उन्मेष निमेश, पलक झपक रहा है कि नहीं झपक रहा है, उन्मेष निमेश हो रही कि नहीं। आप प्यूपिलरी रिफ्लेक्स देखते हैं, आंखें पलक ऐसी फाड़ते हैं, टॉर्च मार के देखते हैं, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स है कि नहीं। ये चेतन तत्व का लक्षण है। अगर चेतना नहीं है तो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, और बाकायदा लिखते हैं वो लोग, कैसे लिखते हैं, ऑन एग्जामिनेशन नो प्यूपिलरी रिफ्लेक्सेस, है ना। तो इसके आधार पे घोषित कर देते हैं कि ये व्यक्ति मृत हो गया है कि जीवित है, ठीक है। फिर आता है बुद्धि, ये भी चेतना तत्व का एक लक्षण है। बुद्धि, वो जानता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, वो समझता है। किसी व्यक्ति में चेतन तत्व है तभी वो समझेगा कि आग में हाथ नहीं डालना है, या शेर की मांद में नहीं जाना है, या सांप को छेड़ना नहीं है, नहीं तो वो काट लेगा। ये बुद्धि उसके अंदर है। अगर बुद्धि नहीं होगी, आप देखिए मृत प्राय जिसमें चेतन तत्व नहीं है, उसको आप अग्नि में डाल देते हैं, जल जाता है शरीर। वो अपना भला बुरा समझ नहीं पाता है, शुभ अशुभ नहीं समझता है, क्योंकि चेतन तत्व निकल गया है। तो ये चेतन तत्व का लक्षण है, गुण है बुद्धि। मन, मन भी जो है चेतन तत्व के साथ चलता है। चेतन तत्व है तो मन है, चेतन तत्व नहीं है, निश्चेतन हो गया व्यक्ति तो मन भी जो है वो चला जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। संकल्प, दृढ़ निश्चय कर लेना, ये करना है या ये नहीं करना है, ये संकल्प उसके अंदर आता है चेतन तत्व के कारण। विचारणा, विचार चलते रहते हैं, जब तक चेतन तत्व है तब तक विचार चलते रहेंगे। स्मृति, पुराना कोई घटनाक्रम हुआ है वो उसकी स्मृति में फिट हो जाता है। जैसे पिछले बार उसने एक ततैये को छेड़ दिया, ततैये ने डंक मार दिया, अब उसके स्मृति में हो गया कि ये लाल रंग का जो ततैया है, इसको छेड़ने पे ये डंक मार देता है और ये अपने को बाद में तकलीफ देता है। ये स्मृति में फिट हो गया, बार बार वो करने की कोशिश नहीं करेगा उसको, तो ये स्मृति में चला। कोई अच्छी अनुभूति हुई है, स्मृति में फिट हो गया वो। विज्ञान, नया नया कुछ कुछ सोचना, नए नए प्रयोग करना, विशेष रूप से ज्ञानार्जन करना किसी भी चीज का के बारे में। अध्यवसाय और विषयोपलब्धि, किसी भी विषय को पाने के लिए ललायित होना। ये सारे के सारे सुश्रुत आचार्य ने बड़ा विस्तार से आत्मा के बारे में गुण बता दिए हैं कि ये सारे के सारे गुण जब मिलते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये आत्म तत्व है, इसके कारण ये व्यक्ति चेतन है, और यही व्यक्ति हमारे लिए चिकित्स्य पुरुष है। तो हमें आत्मा के बारे में जानना जरूरी है। अगर हम आत्मा के बारे में जानकारी नहीं रखते तो हम कैसे चिकित्सा करेंगे, किसकी चिकित्सा करेंगे। चेतन तत्व अगर उपलब्ध नहीं है उसमें तो चिकित्सा पुरुष हमारे लिए वो चिकित्सा पुरुष नहीं है। अब आप कहेंगे कि साहब आत्मा जो है उसको आप कह रहे हो कि ये सुख दुख इच्छा द्वेष और जमाने भर का सब मालूम होता है, तो कैसे मालूम होता है। इसका बड़ा जबरदस्त प्रयोग हम क्लिनिक में करते हैं, हर बार करते हैं, और इसके बगैर मेरे ख्याल से हम चिकित्सा कर ही नहीं पाते। आत्मा को ही दृष्टा कहा गया है ना, या आत्मा जो है वही मैं हूं। हम जो अलग अलग लोग हैं ना, हम मैं हूं मतलब मैं शरीर नहीं हूं,
मैं आत्मा हूं। अगर मुझ में आत्मा नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मुझे जो कुछ भी हो रहा है, सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, कोई प्रयत्न हो रहा है, ये सब आत्मा की वजह से हो रहा है। तो अब इसका प्रयोग क्लिनिक में कैसे करते हैं? इसमें उन्होंने कहा है आत्मा को ज्ञान की प्रवृत्ति होती कैसे है। आत्मा को स्वयं ज्ञान थोड़ी होता है, एक चैनल बनती है। वो चैनल बड़ी अच्छे से इन्होंने समझाई है। आत्मा मनसा संयुज्यते मन इंद्रिय इंद्रियम अर्थेन ततो ज्ञानम। आत्मा मन से जुड़ता है, मन इंद्रिय से जुड़ता है और इंद्रिय इंद्रियार्थ से जुड़ता है, तब ज्ञान की अनुभूति होती है, ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ये चैनल बनता है पूरा, ये कड़ियां जुड़ती हैं एक दूसरे से। जब तक ये कड़ी नहीं जुड़ेगी तब तक आत्मा को ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए साहब, ये ज्ञान जो है वो दो तरह का है। अनुभूति जो है वो दो तरह की होती है, एक होती है सुखानुभूति और एक होती है दुखानुभूति। या तो आपको अच्छा लगेगा, सुख होगा, या तो आपको बुरा लगेगा। हमारी चिकित्सा की दृष्टि से हम जो बात करें वो यही महत्व की है कि पेशेंट आके बोलता है साहब बहुत तकलीफ हो रही, पेट दुख रहा है या सिर दुख रहा है या उल्टी आ रही है, तो ये क्या है? दुखानुभूति हो, दुखानुभव हो रहा है, दुख का ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये किसको हो रहा है? शरीर को हो रहा है क्या? ये आत्मा को हो रहा है। जी मचला रहा है, तो ये जी किसका मचला रहा है? मेरा मचला रहा है। मेरा मतलब मेरे चेतन तत्व का मचला रहा है, मेरी आत्मा को कष्ट हो रहा है। तो रुग्ण जो आया है उसकी आत्मा को ये अनुभूति हो रही है। कई बार बोलते हैं साहब वो गुलाब जामुन खाते हैं तो बड़ा मजा आता है, तो ये सुखानुभूति किसको हो रही है? आत्मा को हो रही है, शरीर को नहीं हो रही है, जुबान को नहीं हो रही है, हाथ को नहीं हो रही है। हाथ पे गुलाब जामुन रख लीजिए, मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। जीभ पे गुलाब जामुन रख लीजिए, पेट में मत उतारिए, मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। जब तक उसको पेट में नहीं उतारेंगे आप, तब तक आपको मजा नहीं आएगा। तो ये जो ज्ञान की प्राप्ति है आयुर्वेद का, अब यहाँ क्लिनिकल दृष्टि से अगर देखें हम, तो जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो या तो सुखानुभूति हो रही है या दुखानुभूति हो रही है। तो हम इसका प्रयोग कैसे करते हैं? देखिए, इंद्रियार्थ, इंद्रिय का जो विषय है वो इंद्रियार्थ है ना? तो आत्मा मन से, मन इंद्रिय से और इंद्रिय इंद्रियार्थ से सब जब जुड़ती है तब हमें अनुभूति होती है। अब मान लीजिए आपके शरीर पे कोई गर्म चीज चिपक गई, मान लीजिए, तो विषय जो है उष्ण वस्तु वो चिपकी है स्पर्शनेन्द्रिय से, है ना? और अब इंद्रिय उससे मन से जुड़ गया और मन जो है आत्मा से जुड़ा। ये जब चैनल पूरा बना तब आपको तकलीफ हुई कि यार चटका लग रहा है, और आप तुरंत वहां से अपना हाथ दूर कर लेते हैं। परंतु अगर ये चैनल नहीं बना तो क्या होगा? आप देखिए, कई बार ये होता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, है ना, बड़ा ध्यान मग्न होकर पढ़ रहे हैं और पीछे से पिताजी ने आवाज लगाई तो हमको सुनाई नहीं दिया। फिर पिताजी ने आके जब कान मरोड़ा और डांटा कि क्यों बे, मैं तुझे इतनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? तो आप बोलते हो मैं तो पढ़ने में मग्न था। फिर आप सोचते हो कि यार ये कैसे हुआ, पिताजी आवाज दे रहे थे और मुझे सुनाई नहीं दिया। क्यों नहीं सुनाई दिया? क्योंकि आपकी ये जो चैनल बनी थी आत्मा मन इंद्रिय और इंद्रियार्थ की, ये इतना प्रगाढ़ चैनल बना हुआ था कि आपका ध्यान पूरी तरह से चक्षुरेंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ था। आत्मा मन इंद्रिय और इंद्रियार्थ, आप पुस्तक में पढ़ रहे थे या लैपटॉप पे पढ़ रहे थे और आपकी चक्षुरेंद्रिय के साथ मन जुड़ा हुआ था और आत्मा जुड़ी हुई थी। तो ये चैनल जो आपको दिखाई दे रहा था उससे आप कनेक्टेड थे, लेकिन चक्षुरेंद्रिय के अलावा अन्य इंद्रियों से मन का संपर्क नहीं था, इसलिए आपको पिताजी की आवाज सुनाई नहीं दी। ठीक है? तो आप बोलते हैं कई बार तो हम ये होता है पढ़ते पढ़ते साहब गाना सुनते हैं बढ़िया, और पढ़ भी लेते हैं और गाना भी सुन लेते हैं, तो फिर कैसे हुआ? ये चैनल फिर कैसे बन गया? तो मन जो है वो अत्यंत चंचल है। अणुत्व एकत्वम द्वौ गुणौ मनसः स्मृतः, ऐसा सूत्र है। अणु है ये और एक है, मन तो एक ही है, लेकिन ये अणु है, बहुत छोटा है, इतना चंचल है कि ये एक क्षण में बार बार अन्य इंद्रियों से संपर्क स्थापित कर सकता है। तो एक बार चक्षुरेंद्रिय से स्थापित किया, एक बार श्रवणेन्द्रिय से स्थापित किया, एक बार रसनेन्द्रिय से स्थापित किया, फिर एक बार चक्षुरेंद्रिय से स्थापित कर लिया। हमको पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी जल्दी ये सारा क्रम चल रहा है, और हमको साइमल्टेनियसली ऐसा लगता है कि एक साथ ही हमको सारा ज्ञान प्राप्त हो रहा है, कि हम पढ़ भी रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं और नाश्ता भी कर रहे हैं, और हमको उसका स्वाद भी आ रहा है।
तो हमको ऐसा लगता है कि हम ये सारे के सारा ज्ञान जो आत्मा को जो सुखानुभूति हो रही है या जो दुखानुभूति हो रही है वो सारी की सारी एक साथ हो रही है। वास्तव में ये क्रमानुसार होती है। अब इसका प्रयोग क्या है क्लिनिक में? इसका प्रयोग ये है कि जो दुखानुभूति हो रही है वो इस चैनल के बनने से हो रही है। अगर इस चैनल को कहीं से ब्रेक कर दिया जाए तो वो दुखानुभूति बंद हो जाएगी। आज जितनी भी चिकित्सा क्रम हम करते हैं उसमें हम यही सब करते हैं, या तो हम निदान परिवर्जन करते हैं, मतलब उस विषय को हटा देते हैं, ठीक है, या फिर हम इंद्रिय को हटाते हैं वहां से। इंद्रिय को हटाते हैं, जैसे आंखों में जलन हो रही है तो हम बोलते हैं भाई आप ज्यादा देर तक लैपटॉप मोबाइल इन सब का प्रयोग मत करो और बराबर आंखें बंद करके बीच बीच में विश्राम करो, आंखों को आराम दो और बराबर 7 से 8 घंटे आप सोइए। तो चक्षुरेंद्रिय को आराम दे दिया आपने, और आत्मा को जो कष्ट हो रहा था, जो आंखों में जलन महसूस हो रही थी, वो आंख को नहीं हो रही थी जलन, वो आत्मा को हो रही थी। तो वो जो जलन हो रही थी, जो तीक्ष्णत्व, जो वायु बढ़ गया था या पित्त बढ़ गया था, वो कम हो जाएगा और आत्मा को जो तकलीफ हो रही थी वो कम हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर इंद्रिय को इंद्रियार्थ से विलग कर लिया। अब तीसरी स्टेज होती है मन की। अगर मन को इंद्रिय से विलग कर लेते हैं आप, तब भी आपको इंद्रियार्थ का अनुभव या जो संवेदना है वो नहीं जाती है आत्मा तक। तो योगी मुनि ऋषि जो होते हैं वो यही करते हैं। आपने देखा होगा कि ऋषि मुनियों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कि ऋषि मुनि कई वर्षों तक एक ही आसन में बैठे रहते थे और भजन किया करते थे। उनको ना तो भूख लगती थी, ना प्यास लगती थी, ना उनके पास कोई शेर आ जाए तो डर जाते थे, ना कोई आगे नृत्यांगना आके डांस कर जाए तो भी वो विचलित नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रियों से मन को विलग कर लिया था। मन को इंद्रियों से अलग कर लिया तो इंद्रियां जो संवेदनाएं आत्मा तक पहुंचाने वाली थी वो बंद हो गई। तो आत्मा को उस सुख का या उस दुख का अनुभव होना बंद हो गया और वो आत्मा जो है वो परमात्म तत्व में लीन हो गई है या भजन करने में लगी है। तो हम यहाँ पर भी क्लिनिक के अंदर ये काम भी करते हैं। आप देखिए जितने भी सेडेटिव्स हैं या जितने भी एनेस्थेशिया के लिए मेडिसिन प्रयोग की जाती हैं, उनमें से बहुत सारी मेडिसिन मन पर भी कार्य करती हैं कि मन जो है वो निश्चेत अवस्था में चला जाता है। और आत्मा को जब ऑपरेशन किया, इतना बड़ा ओपन हार्ट सर्जरी करने के लिए इतना पूरी छाती खोल दी, पता ही नहीं चला आत्मा को। और नहीं तो जरा सी सुई चुभ जाती है या जरा सा सब्जी काटने में चाकू लग जाता है तो बिलबिला जाते हैं हम। लेकिन इतना सारा पेट काट दिया, पता ही नहीं चला आत्मा को। क्यों नहीं चला? क्योंकि ये जो चैनल बन रही थी, इस चैनल को बीच में से ब्रेक कर दिया है। तो हम क्लिनिक में यही करते हैं कि इस चैनल को ब्रेक करते हैं, और इस चैनल को ब्रेक करने के साथ साथ कई बार हम इस चैनल को बदलते हैं। जैसे एक इंद्रिय से या एक इंद्रियार्थ की वजह से आत्मा को ज्यादा दुखानुभूति हो रही है, तो हम मन को दूसरी इंद्रिय में लगा करके और चैनल को का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, एक ही एक घर के अंदर एक ही एक बातें कर रहा है, एक ही तरह की परिवेश में रहता है और वो बड़ा दुखी हो रहा है, तो हम बोलते हैं यार थोड़ा सा आप ऐसा करो, हिल स्टेशन चले जाओ, घूमाओ। तो वहां क्या होगा? आबो हवा बदल जाएगी, चक्षुरेंद्रिय को, स्पर्शनेंद्रिय को अच्छा अच्छा अनुभव होने लगेगा। या बोलते हैं जाओ यार मूवी देखाओ या मॉल घुमाओ। तो ये हमने क्या किया? मन को अन्य इंद्रिय के साथ जोड़ करके आह्लादन पैदा किया और आत्मा को जो दुखानुभूति हो रही है उसको कम कर दिया। तो ये हम क्लिनिक में कई तरह से युक्ति के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। मन, ये कारण द्रव्यों का एक और बड़ा महत्व का विषय है मन। सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। सुखादि उपलब्धि साधनम, सुख आदि की उपलब्धि का जो साधन है ये उभयात्मक इंद्रिय जो है ये मन है। मन को उभयात्मक इंद्रिय कहा है। मन जो है वो उभयात्मक इंद्रिय इसलिए है कि ये कई बार कर्मेंद्रिय की तरह काम करता है और कई बार ज्ञानेंद्रिय की तरह काम करता है, इसलिए इसको उभयात्मक इंद्रिय कहा गया है। तो सुख दुख की उपलब्धि का साधन मन ही है। मन अगर वहां नहीं है तो सुख और दुख की अनुभूति नहीं होगी। जो अभी हमने इस चैनल के अंदर देखा था कि मन का कितना बड़ा रोल है।
बोलते हैं ना कई बार कि आप बड़े दुखी हैं, मान लीजिए क्लेश हो रहा है और आपके सामने कोई अच्छी खुशबूदार वस्तु लाके रख दी जाए या बड़ी स्वादिष्ट कोई व्यंजन लाके रख दिया जाए, तो व्यक्ति यार मेरा मन नहीं हो रहा अभी खाने का, यार तू हटा यार इसको, मेरी इच्छा नहीं है बिल्कुल। क्यों? मन खिन्न है यहाँ, है ना। या कई बार घर में भी झगड़े होते हैं कि आज तुम्हारा मन नहीं दिख रहा यार ये काम करने में, है ना, ढंग से किया नहीं है, खाना स्वादिष्ट नहीं बनाया, आज तुम्हारा मन नहीं था तो मुझसे बोल देते, मनःपूर्वक नहीं किया। हम बोलते हैं ना मनःपूर्वक धन्यवाद, मतलब फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूं मैं, मन से कर रहा हूं ये। मन से करना और फॉर्मेलिटी करना दोनों में फर्क है। वैसा ही मन से जब कोई चीज की जाती है तो उसका अल्टीमेट परिणाम होता है, जो मैक्सिमम आना चाहिए वो आता है। सुख दुख की उपलब्धि का साधन है ये, है ना। सुख दुख आदि के साक्षात्कार की साधनभूत इंद्रिय को मन कहते हैं। इसलिए अब क्लिनिक में इसका क्या प्रयोग है भाई? मन का, मन का सबसे पहला प्रयोग तो अपने ही संदर्भ में, हम अगर वैद्य हैं और हम पूरे मनोयोग के साथ पेशेंट को नहीं देख रहे हैं मान लीजिए, तो हम ना तो सही निदान कर पाएंगे ना सही चिकित्सा कर पाएंगे। इसलिए हमें पूरे मनोयोग के साथ में मन को स्थिर करके और फिर क्लिनिक में बैठना चाहिए। कई बार ये होता है कि हम बड़ी चिंता में होते हैं या थके हुए होते हैं या कहीं और हमारा मन लगा हुआ है और हम जबरदस्ती बैठ जाते हैं कि यार हमको तो ये काम करना है, मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ। तो ड्यूटी करना अलग चीज है और मनोयोग के साथ में कार्य करना अलग चीज है। जो आपको सही रिजल्ट आएंगे वो जब आप पूरे मनोयोग के साथ में काम करेंगे, प्रसन्न होकर काम करेंगे, तब रिजल्ट आएंगे। एक तो स्वयं के विषय में हो गया मन, दूसरा रोगी के मन के बारे में आप बात करते हैं, बोलते हैं आजकल ये मानसिक रोगी बहुत सारे हो गए और इसमें बड़ा चिकित्सा क्षेत्र में एक पूरा विषय है साइकेट्रिस्ट, है ना। साइकेट्रिस्ट बड़े फल फूल रहे हैं आजकल। क्यों? क्योंकि वो मन की चिकित्सा करते हैं। तो वो बाकायदा पेशेंट की काउंसलिंग करते हैं, 2-4 मीटिंग रखेंगे, फिर उसको मेडिसिन देंगे। तो हमारे यहाँ तो पहले से बता रखा है भाई, मन का महत्व और कहाँ कितना बताएंगे। आप देखिए समदोष समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, ये परिभाषा है स्वस्थ व्यक्ति की। तो उन्होंने क्या कहा है कि समदोष समाग्निश्च, दोष सम प्रमाण में होना चाहिए, अग्निया सम प्रमाण में होना चाहिए, धातुएं सम प्रमाण में होना चाहिए, मल सम प्रमाण में होना चाहिए। इतना सब होने के बाद में भी आत्मा, इंद्रिय और मन ये प्रसन्न होना चाहिए। प्रसन्न होना चाहिए का मतलब क्या है कि अपने अपने कार्य करने में सक्षम होना चाहिए, तब जाकर के आप स्वस्थ हैं, अदरवाइज आप बीमार हैं। मतलब सिर्फ दोष धातु मल का सम प्रमाण में होना पर्याप्त नहीं है, मन, आत्मा और इंद्रिय का प्रसन्न होना भी। इसलिए मन का यहाँ महत्व है। क्लिनिक में जब पेशेंट आता है तो आप उसकी मन स्थिति को भी समझिए। हम जो सत्व का परीक्षण करते हैं ना, हमारे जो परीक्षा भाव लिखे होते हैं केस पेपर में, उसमें लिखा होता है सार, संहनन, है ना, और सत्व। तो हम उसमें सत्व का परीक्षण करते हैं। एक पेशेंट है, उसको थोड़ी सी वेदना है, लेकिन अगर वो हीन सत्व का व्यक्ति है तो वो बहुत ज्यादा वेदना बताएगा, अरे साहब बहुत पेट दुख रहा है। और एक जिसका सत्व प्रवर है वो आके बोलता है हाँ साहब दुख रहा है, थोड़ा सहन हो रहा है लेकिन है दर्द। मतलब अपनी वेदना को कम बताता है वो, क्योंकि उसका सत्व बहुत अच्छा है। और एक हीन सत्व का व्यक्ति अपनी छोटी सी वेदना को बड़ा बताता है। तब यहाँ पर मन का महत्व हमको समझना चाहिए कि हमें चिकित्सा करते समय ये देखना है कि उसका मन कैसा है, उसका सत्व कैसा है। दूसरी बात, कई बार पेशेंट को बोलते हैं ना आजकल मानसिक रोगी बहुत हो गए, है ना, या साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हमारे पास जो पेट की समस्या को लेकर के आते हैं और वो आके बोलते हैं, बोले साहब मैंने 10 साल से इलाज करा रहा हूँ, लेकिन अब तो डॉक्टर्स ने मुझे खूब सारे इन्वेस्टिगेशन सब करवा लिया और अब तो कह दिया कि यार तुमको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है और तुम किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दो जाके। मतलब अब उनको ये लगता है, हेलो 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 आ रही है आपकी? हाँ आवाज आ रही है। ये आवाज भी आ रही है, स्लाइड्स भी दिख रही है।
दिख रही है? हाँ, मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। नहीं नहीं सर, आ रही है आवाज। आ रही है? ठीक है। तो एक मिनट। दिख रही है स्लाइड? हेलो? हेलो? मैम स्लाइड दिख रही है? हाँ दिख रही है नीरज जी, जी क्लियर। जी जी। त्रिदोषों का पांच हाँ भौतिक हाँ, तो मन जो है उसको देखना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पर मन की भी चिकित्सा कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर की चिकित्सा करने को बोला हुआ है, मन की चिकित्सा भी करने के लिए बोला है। उसके लिए हमारे यहाँ एक स्पेशल वर्ड दिया है, सत्वावजय चिकित्सा। जो हम चिकित्सा के 3 विभाग पढ़ते हैं, देव व्यापाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। इसलिए हमको युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा भर करने से काम नहीं चलेगा। हमको युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा के साथ साथ जो जीर्ण रोगी होते हैं या कई बार मनोरोगी होते हैं, उनके लिए हमें सत्वावजय चिकित्सा करने की भी आवश्यकता होती है। ऐसे पेशेंट के लिए हमको बार बार काउंसलिंग करना चाहिए और मन को आह्लादन करने के लिए जो उपाय हो सके, जो युक्तियां हो सकती हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। औषधि से भी चिकित्सा हो सकती है और अद्रव्यभूत चिकित्सा भी की जा सकती है। अब आता है त्रिदोषों का पांच भौतिकत्व। अब भाई हम कहते हैं कि हमारा शरीर जो है वो त्रिदोष से बना हुआ है। तीनों दोषों के सम प्रमाण में होने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है ना। तो वात पित्त कफ को हम मूल मानते हैं, है ना। दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम, ऐसा आचार्यों का वचन है। तो दोष बड़े महत्व के हैं। अब शरीर में पंच महाभूतों का प्रतिनिधित्व जो है वो ये वात पित्त कफ 3 दोष करते हैं। तो इन 5 महाभूतों का जो 9 कारण द्रव्य हमने देखे थे, उन 5 महाभूतों का यहाँ 3 दोषों के द्वारा प्रतिनिधित्व कैसे होता है। वात दोष जो है वो वायु और आकाश महाभूत के प्राधान्य से बना होता है। पित्त दोष अग्नि के प्राधान्य से बना होता है और कफ दोष जल और पृथ्वी, इन 2 महाभूतों के प्राधान्य से बना होता है और इसी से हमारा शरीर चलता है। अब इनमें जरा भी विकृति अगर होगी तो हम रोगाक्रांत होंगे। रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्य अरोगता, ऐसा सूत्र आता है। जब दोषों में विषमता आती है तब रोगाक्रांत होते हैं और जब समावस्था आती है तो हम रोगों से मुक्त हो जाते हैं। तो वात पित्त कफ जो है इनमें भी पंच महाभूतों का ही कारण है और कार्य कारण भाव जो है वो यहाँ पर लगता है। अब चिकित्सा करते समय या क्लिनिक में हम इन पंच महाभूतों का कैसे प्रयोग करते हैं वो देख लेते हैं। पेशेंट आया, आपने उसकी हिस्ट्री ली, हिस्ट्री लेकर के आपने एग्जामिन किया, आपको पता चला इसमें वात आदि के लक्षण दिख रहे हैं या वात पित्त के लक्षण दिख रहे हैं, तो दोष वात पित्त बढ़े हुए हैं। लेकिन अगर महाभूतों के बारे में आजकल पांच भौतिक परीक्षा, पांच भौतिक चिकित्सा बड़ी प्रचलन में आ गई। बहुत सारे वेबिनार हुए हैं अभी पांच भौतिक चिकित्सा के ऊपर। महाराष्ट्र में आदरणीय वैद्य दातार शास्त्री जी इसके प्रणेता रहे हैं मुख्य रूप से, और उनके बहुत सारे शिष्य मंडली इस पे सफल चिकित्सा कर रही है। तो पंच महाभूतों का विचार करते हैं वो कि शरीर में वात पित्त बढ़ गया है या कफ बढ़ गया है, तो अल्टीमेटली कौन से महाभूत बढ़ गए हैं या कौन से महाभूत का की कमी हो गई है, उनके अनुसार चिकित्सा करते हैं। अब वो चिकित्सा द्रव्यभूत भी हो सकती है, अद्रव्यभूत भी हो सकती है। औषधियों से भी चिकित्सा हो सकती है और आहार विहार से भी चिकित्सा हो सकती है। तो ये उसका मूल तत्व है वास्तव में। रसों का पांच भौतिकत्व जब चिकित्सा करते हैं तब भी, और आहार द्रव्य देते हैं जब हम उसको पथ्य अपथ्य बताते हैं तब भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पंच महाभूतों के प्राधान्य, किन किन महाभूतों के प्राधान्य से कौन से रस बनते हैं वो जरा देख लेते हैं। मधुर रस जो है वो जल और पृथ्वी महाभूत के प्राधान्य से बनता है। अम्ल रस पृथ्वी और अग्नि महाभूत के प्राधान्य से बनता है। लवण रस जल और अग्नि के प्राधान्य से। वहीं कटु रस वायु और अग्नि के प्राधान्य से। तिक्त रस वायु और आकाश के प्राधान्य से। और कषाय रस वायु और पृथ्वी के प्राधान्यत्व से बनता है। अब जब जब हम चिकित्सा करते हैं तो हम जब रस के आधार पर द्रव्य चुनते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि अगर किसी पेशेंट के अंदर मान लीजिए कफ वृद्धि हो गई है
कफ वृद्धि के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हम कफ शामक चिकित्सा करेंगे। कफ शामक चिकित्सा करेंगे मतलब शरीर में वृद्धि कफ की हुई है, मतलब जल और पृथ्वी की वृद्धि हो गई है ना। अभी हमने दोषों की बात की थी, तीनों दोषों का प्राधान्य, महाभूतों का प्राधान्य तीनों दोषों में कैसा है वो देख लिया है। तो जल और पृथ्वी अगर बढ़ गया है, यानी कफ बढ़ गया है, क्लेद बढ़ गया है, तो हमें उसके विपरीत महाभूतों की वहां पर आवश्यकता होगी। तो किन की आवश्यकता होगी? या तो वायु अग्नि की आवश्यकता होगी, तो जल पृथ्वी कम हो जाएगा, या वायु आकाश की आवश्यकता होगी, है ना, या वायु पृथ्वी की आवश्यकता होगी। ये तरतम भाव देख करके हमको निर्णय करना होता है ना। तो जैसे हम बोलते हैं कि वात पित्त कफ जो तीन दोष हैं, उनको शमन करने वाले रसों का क्रम भी हम देख लेते हैं। वात का शमन करने वाले होते हैं मधुर अम्ल लवण, है ना, और कफ का शमन करने वाले होते हैं कटु तिक्त कषाय, है ना। तो इस तरह से तीनों दोषों के जो क्रम हमने निर्धारित किए हुए हैं, उनका हमें प्रयोग करना होता है। तब भी हम द्रव्यों का चुनाव पांच भौतिकत्व के आधार पर करते हैं। इसी के साथ साथ पथ्य अपथ्य भी हम इसी को ध्यान में रख के कराते हैं। पेशेंट को अगर कफज व्याधि है, मान लीजिए डायबिटिक पेशेंट है, या मेदो रोगी पेशेंट है, या कफज कास का पेशेंट है, या कफज ज्वर का पेशेंट है, तो हम उसको बोलते हैं कि भाई देखिए मीठा खाना बंद कर दीजिए, है ना, या लवण खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि इनमें देखिए आप जल का प्रमाण ज्यादा है, कफ की वृद्धि होगी। वैसा ही अगर मधुर रस लेगा तो पृथ्वी जल इनका प्रमाण ज्यादा है, तो कफ की वृद्धि होगी। तो निदान परिवर्जन के साथ साथ उन दोषों को पोषण करने वाले जो महाभूत हैं, उनको भी हमें रोकना पड़ेगा, उन्हें भी कम कराना पड़ेगा, सेवन कम हो। वैसा ही पथ्य सेवन में हम विहार की भी बात करते हैं कि अगर कफ वृद्धि के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि दिन में सोना बंद कर दीजिए आप, रात में भी 7 से 8 घंटे ही नींद लेना है। बहुत ज्यादा कई लोगों की आदत है कि 8 बजे ही सो जाते हैं और सुबह 8 बजे तक सोते रहते हैं, 12 घंटे की नींद निकालते हैं। तो ये बंद कर दें, उनको जागरण करने के लिए थोड़ा बोलना चाहिए, उन्हें चिंता करने के लिए बोलते हैं, ताकि कफ वृद्धि के लक्षण कम हो जाएं। वैसा ही अन्य दोषों के बारे में भी हम विचार करके पथ्य अपथ्य और औषध व्यवस्था की बात करते हैं। अब आता है गुण। ये बड़ा एक महत्व का है, जो हमने द्रव्यों की बात कही थी। द्रव्य में क्या क्या देखे थे, पदार्थ में, षट पदार्थ में हमने जो देखे थे, उसके अंदर आता है गुण। गुण्यते आमंत्र्यते लोक अनेन इति गुणः गुणाः। गुण्यते आमंत्र्यते लोक अनेन इति गुणः। लोगों को आमंत्रण देने के लिए जो कुछ भी कारणीभूत है, हम जिसकी वजह से किसी की ओर आकर्षित होते हैं, वो गुण कहलाते हैं। हमने किसी को देखा, हम आकर्षित हो गए, तो वो क्यों हुए? उसमें कोई गुण है, इसकी वजह से हम उसकी तरफ आकर्षित हुए हैं। वैसा ही हम चिकित्सा में भी उसका प्रयोग करते हैं। किसी भी द्रव्य को हम चुनाव करते समय उसके गुणों को ध्यान में रखते हैं। मान लीजिए कोई पेशेंट आया, उसने कहा साहब मुझे पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, पेट में जलन हो रही है, तो तीक्ष्ण गुण बढ़ गया है। अब हमें क्या करना है? उसका शमन करना है। तो उसके विपरीत गुण वाला द्रव्य देना है, मंद गुण वाला द्रव्य देना है। तो मंद गुण वाला द्रव्य हम अपने क्लिनिक में ढूंढते हैं और वो उसका सेवन करा देते हैं पेशेंट, उसको आराम आ जाता है। सामान्य विशेष का ही सिद्धांत हमने लगाया, लेकिन प्रयोग किसका किया? गुण का प्रयोग किया। इसलिए गुणों का बहुत अच्छे से, बहुत सीरियसली हमें ध्यान रखना चाहिए। ये अंशांश कल्पना की जब हम विचार करते हैं, वो चाहे दोषों के संदर्भ में हो या व्यक्ति के संदर्भ में हो, हम अंशांश कल्पना पे जब विचार करते हैं तो गुणों की ही बात करते हैं। एक एक गुण को बड़े ध्यान से देखते हैं कि कौन से गुण विकृत हुए हैं और कौन से गुण क्षय हुए हैं या कौन से गुण बढ़ गए हैं। उनके अनुसार सामान्य विशेष का सिद्धांत लगाते हुए हम चिकित्सा करते हैं। अब गुणों की संख्या टोटल 41 गुण बताए हुए हैं। वैसे इसमें कई तरह के मतांतर हैं, लेकिन आयुर्वेद में जो सर्वाधिक ग्राह्य मत है वो है 41 गुण। उसमें सार्थ गुण या इंद्रिय गम्य गुण, जिन्हें हम पंच ज्ञानेंद्रियों से पहचान लेते हैं, ऐसे 5 गुण हैं। वो हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। फिर गुरुवादी 20 गुण होते हैं। इसके अंदर वही सारे आते हैं, गुरु, लघु, उष्ण, तीक्ष्ण, है ना, और उष्ण, शीत। इस तरह से ये 20 गुण है। ये तो आप पुस्तक में पढ़ लेंगे, इनका क्लिनिक में क्या प्रयोग है वो अपन अभी चर्चा कर रहे हैं, इसलिए उसके ज्यादा गुणों की संख्या में मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूँ।
आध्यात्म या आत्मगुण। अब ये तीसरे नंबर में आता है बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। ये आध्यात्मिक गुण है या आत्मगुण है, जो आत्मा के गुण कहे गए हैं। हमने अभी जब आत्मा के गुण की बात की थी, आचार्य सुश्रुत ने उसमें बताया था, उसके आधार पर यहाँ उन्होंने बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये आत्मगुण बताए हैं। वैसे ही परादि गुण 10 बताए हुए हैं। ऐसे कुल मिलाकर ये 41 गुण जो हैं, इनका हम क्लिनिक में बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करते हैं। हर एक पेशेंट के साथ में चिकित्सा करते समय इन गुणों का ध्यान जरूर करना चाहिए। अब इनका एक एक छोटा छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेकर के चलें तो थोड़ा अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। मैडम टाइम क्या हो रहा है, थोड़ा सा ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है? मुझे थोड़ा आप बता दीजिएगा टाइम। हाँ, सार्थ गुण या इंद्रिय गम्य गुण। कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसका परीक्षण जो प्रत्यक्ष रूप से करते हैं वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वारा करते हैं। 8:10 8:10 हो गए हैं। अच्छा, 8:10 हो गया है तो समय मेरे ख्याल से समाप्त तो होने वाला है। थोड़ा फास्ट ले लेता हूँ मैं, है ना? हाँ, कितनी स्लाइड्स बाकी हैं अपनी? ज्यादा नहीं है, बस अब गुण के बाद में बस सामान्य विशेष समवाय ही रह गया है। हाँ, कर्म, सामान्य विशेष समवाय रह गया है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका हम प्रत्यक्ष रूप से परीक्षण करते हैं। वैसे ही गुरुवादी गुणों का भी हम प्रयोग करते हैं और चिकित्सा करते समय भी। मान लीजिए शरीर में रुक्षता बढ़ गई है तो हम स्निग्ध गुण वाले द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, और अगर रुक्षता गुरुता बढ़ गई है तो लघुत्व वाले द्रव्य जो शरीर में लघुता लाएं, ऐसे औषध द्रव्य, ऐसे उपक्रम, वो चाहे पंचकर्म हो, लंघन और ब्रंघण में से जो भी चुनाव करना है उसका हम चुनाव करते हैं। और इसी तरह से पथ्य अपथ्य बताते समय भी इन बातों का हम गुणों के आधार पर ध्यान रखते हैं। कर्म, अब कर्म जो है उसके बारे में बताया, संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्यमाश्रितम कर्तव्यस्य क्रिया कर्म कर्म नान्यद अपेक्षते। कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रखता है, वह संयोग और विभाग का कारण होता है और द्रव्य के आश्रित होता है। प्रत्येक द्रव्य में, हमने पहले देख चुके हैं द्रव्य की जब परिभाषा देखी, प्रत्येक द्रव्य में गुण और कर्म समवाय संबंध से होते हैं। हर द्रव्य कोई ना कोई कर्म करता है और वो कर्म उसमें समवाय संबंध से होता है, और यह कर्म किसी अन्य गुण की या कर्म की अपेक्षा नहीं रखता है, स्वतंत्र है ये स्वयं। और ये संयोग विभाग का कारण है। आप या तो किसी में किसी का संयोग करते हैं या फिर उसको विभाजित करते हैं। तो कर्म उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसरण, है ना, इस तरह से ये कर्म होते हैं। आप या तो ऊपर उठाते हैं या नीचे की तरफ धकेलते हैं, या संकुचित करते हैं या फैलाते हैं। जो अपन अभ्यंग करते हैं मान लीजिए, या वमन कराते हैं या विरेचन कराते हैं, ये सारे के सारे कर्म जो है ये औषधियों के द्वारा घटित होते हैं, या कई बार हम फिजिकली भी करते हैं ये काम। तो ये सारे के सारे कर्म जो हैं वो द्रव्याश्रित होते हैं, बिना द्रव्य के ये कर्म नहीं किए जा सकते। अब ये कर्म भी दो हिस्से में बांट दिए गए हैं, आध्यात्मिक कर्म और लौकिक कर्म। इनको ज्यादा विस्तार में जाने के बजाय आगे बढ़ते हैं, सामान्य की बात करते हैं। अब चिकित्सा में सबसे ज्यादा जो सिद्धांत प्रयोग में लाए जाते हैं वो है सामान्य विशेष का सिद्धांत। इसलिए पदार्थ विज्ञान का महत्व बहुत ज्यादा आता है चिकित्सा में, और पदार्थ विज्ञान को अवॉइड इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल सारे के सारे चिकित्सा के वो पदार्थ विज्ञान में मिलते हैं। सामान्यम वृद्धि कारणम, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। सभी भावों का सर्वदा सामान्य से वृद्धि होती है, सामान्य से सामान्य में मिलाने से उसकी वृद्धि होती है। और अब ये तीन विभाग इसके कर दिए गए हैं चिकित्सा में सुगमता लाने के लिए। पहला है द्रव्य सामान्य, द्रव्यों की सामान्यता लानी चाहिए। फिर गुण सामान्य, मतलब गुणों को समान रूप से देख करके प्रयोग करना चाहिए। और कर्म सामान्य, कर्म के अनुसार समानता से वृद्धि कर सकते हैं। तो अब देखते हैं, जैसे गुण की बात हम कर लेते हैं यहाँ पर उदाहरण के तौर पे, कि शरीर में मान लीजिए उष्ण गुण बढ़ गया है या उष्ण गुण कम हो गया है, तो हमें उष्ण गुण बढ़ाना है तो सामान्य गुण वाला द्रव्य देना पड़ेगा, उष्णता जिससे बढ़ जाए। तो ऐसा द्रव्य कौन सा है जो उष्णता ले आए? जैसे शुंठी है, ये उष्णता लाने वाला है। मरीच उष्णता लाने वाला है। पिप्पली उष्णता लाने वाला है। जब जब शरीर में उष्णता बढ़ानी है तो सामान गुण वाले द्रव्य दे दीजिए, है ना। फिर कर्म की बात आई, मान लीजिए पेशेंट
थक गया है ना, श्रम आक्रांत हो गया है, तो आप अब यहाँ पर और अगर उसको समान कर्म करवाएंगे और काम करवाएंगे तो उसमें गुणों में वृद्धि हो जाएगी। तो जब विपरीत कर्म करवाते हैं तब उसको आराम महसूस होता है। तो कर्म की बात यहाँ हो गई। इसलिए चिकित्सा में सामान्य का हम हमेशा प्रयोग करते हैं। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बोले साहब अभी जैसे इम्पोर्टेंसी का पेशेंट आ गया या इनफर्टिलिटी का केस आ गया, जैसे स्पर्म काउंट कम है, एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, कम स्पर्म काउंट है उसके या मोर्टेलिटी कम है, तो सामान्य से चिकित्सा करनी है। तो बहुत सारे लोग आजकल जो इनफर्टिलिटी पे काम करना है वो बस्तांड की बस्ती का प्रयोग करते हैं। बस्तांड की बस्ती का प्रयोग क्यों है? यहाँ द्रव्य सामान्य से चिकित्सा की जा रही है, गुण सामान्य से चिकित्सा की जा रही है। तो वृषण कोशों में स्पर्म बनता है, तो वृषण कोशों की ही बस्ती अगर दी जाए तो समान गुण और समान द्रव्य होने के कारण वहां उसकी वृद्धि करते हैं और उसके बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं। तो इस तरह से हम अन्य द्रव्यों का भी यहाँ पर चुनाव कर लेते हैं और सामान्य से सामान्य की चिकित्सा, जैसे किसी को मांस की का ह्रास हो गया शरीर में, दुर्बल है व्यक्ति, मांस क्षय के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो उसको हम मांस भक्षण की सलाह देते हैं, या अगर मांस भक्षण नहीं कर सकता है तो मांस रस की बस्ती लगाते हैं। मैं आपको एक अनुभव सुना देता हूँ। आज मेरे अनुभव सुनाने काफी कम रह गए क्योंकि विषय काफी लंबा था। एक पेशेंट मेरे पास थी पोलियोमाइलाइटिस की, और वो आई, बोले साहब मेरा शेप बिगड़ गया है, मैं हालांकि सहारे से चलती हूँ और पैर में वो क्लिपर्स लगा दिए हैं, लेकिन मेरा शेप बिगड़ रहा है। चिकित्सा शुरू की और उसको हमने महास्नेह की बस्ती लगाना शुरू की, उसमें मांस रस की बस्ती भी लगाई उसको, और धीरे 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 उसके वो पैर में जो लगाए हुए थे क्लिपर्स वो निकाल दिए गए, और फिर वो वॉकर से चलना शुरू हुई, और धीरे धीरे फिर वो वॉकर भी उसने छोड़ दिया, सिर्फ एक लाठी के सहारे से, वो स्टिक के सहारे से चलना शुरू हो गई। तो वहां मांस क्षय हो गया था। जब देखा कि मांस शिथिल है, मांस क्षय हुआ है, उसके पैरों की जो मसल्स हैं वो बिल्कुल पतली पतली हो गई थी, सूख गई थी, तो हमने कहा कि यार इसको अभ्यंग कराना चाहिए। एक तो अभ्यंग कराया और साथ साथ मांस रस की बस्ती दी। धीरे धीरे पोषण होते होते उसमें इतना स्टेमिना आ गया कि पोलियोमाइलाइटिस की पेशेंट भी चलने लगी, जबकि उसके पहले 3 ऑपरेशन हो चुके थे, इसके बावजूद उसमें कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं था। तो इस तरह के जो कृच्छ साध्य, या हमको लगता है कि इसमें क्या रिजल्ट आएंगे, पर उनमें भी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं इन सिद्धांतों का, अगर हम सही ढंग से प्रयोग करें तो। आजकल महाराष्ट्र में और एक चल रहा है वजेड़ी की बस्ती, मतलब आंतड़ी की बस्ती लगाई जाती है वहां पर। जैसे बकरे की आंतड़ी जो होती है उसकी बस्ती तैयार की जाती है, उसका यूश बना करके और उसकी बस्ती लगा, खास तौर से सीआरएफ के पेशेंट्स में, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो ये भी सामान्य से सामान्य कर्म, सामान्य गुण और सामान्य द्रव्य के को ध्यान में रख करके चिकित्सा उपक्रम अपनाया जाता है। अब आता है विशेष, सामान्य के विरुद्ध आता है विशेष, है ना। ह्रास हेतु विशेषश्च, जहां जहां कमी लानी हो वहां विशेष का सिद्धांत हम लगाते हैं। विशेषस्तु पृथकत्व कृतम्, विशेषस्तु हाँ, विशेषस्तु विपर्यय। तो ये विशेष जो है ये ह्रास का कारण होता है, जहां जहां कमी करनी हो वहां वहां विपरीत गुणों के द्वारा हम कमी करते हैं। वही बात आती है द्रव्य विशेष, गुण विशेष और कर्म विशेष। हम द्रव्यों से भी ह्रास कर सकते हैं, गुणों से भी ह्रास कर सकते हैं और कर्मों से भी ह्रास कर सकते हैं। अब आता है अंतिम है ये समवाय, नित्य संबंध समवाय। किसी भी द्रव्य में जो गुण और कर्म है वो नित्य संबंध के साथ होते हैं, उसे हम समवाय संबंध कहते हैं। जो द्रव्य के और गुण के, जो उसके आश्रय से, उनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ विषय है ये। यदि समवाय संबंध से द्रव्य और गुण है, उसमें से अगर उस गुण को पृथक करेंगे तो उस द्रव्य का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, या वो कर्म जो है वह भी नष्ट हो जाएगा, द्रव्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए ये बात ध्यान में रखने की है कि जो समवाय संबंध है उसको हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कोई भी द्रव्य है, मान लीजिए शुंठी है, हमें मालूम है कि उसमें समवाय संबंध से उष्ण गुण है,
उसमें रसायन कर्म करने की क्षमता है। तो कर्म और गुण दोनों के बारे में हमें मालूम है कि ये समवाय संबंध से जुड़े हुए हैं उस द्रव्य में। तो शुंठी जब जब हमें रसायन कर्म के लिए या जब जब उष्णता बढ़ाने के लिए प्रयोग में लानी होगी तो हम आंख बंद करके उसका प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि ये समवाय संबंध से है। ये जब तक शुंठी है तब तक उसमें ये गुण रहेंगे। इन बातों को ध्यान में रख करके समवाय संबंध का भी हम प्रयोग करते हैं। वैसे ही व्याधियों के बारे में भी, जो व्याधियों का विनिश्चय कर लिया है आचार्यों ने, उनके लक्षण दे दिए हैं, रूप का वर्णन जहां किया गया है कि भाई कामला व्याधि में पित्त की विकृति होती है, शरीर में पीलापन आता है, ये लक्षण बता दिए हैं। तो उसमें समवाय संबंध जुड़ा हुआ है उसका। इस बात को भी ध्यान में रख करके हम निदान करते हैं। तो आज मेरे ख्याल से काफी लंबा हो रहा है, पूरा पदार्थ विज्ञान एक लेक्चर में समेटना बड़ा कठिन है, इसलिए आज मैं अपना जो व्याख्यान है उसको यहीं विराम देता हूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मुझे सुना, और खास तौर से वाव एसोसिएशन भोपाल और अर्पण आयुर्वेद, इन दोनों के तत्वावधान ने मुझे यह मंच प्रदान किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः सभी सुनने वालों का, दर्शकों का, सभी वैद्य वृंदों का, मित्रों का, गुरुवरों का और मेरे विद्यार्थियों का मैं हृदय से आभार मानता हूं कि उन्होंने मुझे इतना समय दिया। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। सीरियसली सर, हृदय की गहराइयों से वैद्य मित्रम के पूरे परिवार की ओर से, हमारे दर्शकों की ओर से आज के इस खूबसूरत व्याख्यान के लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, बहुत धन्यवाद करती हूँ। पदार्थ विज्ञान वैसे ही एक जटिल विषय है, और आपने जितनी खूबसूरती से, जैसा कि आपने अपने विषय में कहा था कि क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, सर इसका ये रूप हम लोगों ने पहले कभी शायद ही देखा हो। मतलब षड पदार्थ का, काल का, मन का, आत्मा, दिशा, इन सब चीजों की क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपको कितनी जरूरत पड़ती है, आपने इतनी खूबसूरती से, हम भी जानते हैं सर पदार्थ विज्ञान इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन फिर भी आपने अपने समय को भी मेंटेन किया। आप यह भी सुनिश्चित किया कि आप व्यूअर्स को, हम बच्चों को, हम दर्शकों को आप जो आप समझाना चाह रहे हैं वो हम समझ सके, और मुझे आई एम वेरी श्योर कि दर्शकों इस व्याख्यान का पूरा लाभ आया होगा और उन्हें आनंद आया होगा। एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। मैंने कहीं सुना था कि आयुर्वेद इज अ स्पिरिचुअल साइंस, मतलब विदाउट स्पिरिचुअलिटी आप आयुर्वेद को नहीं समझ सकते। तो आज जाकर मुझे समझ में आया, जब आपने शुरू ही परमात्मा की बात से किया, आपने आत्मा के गुण समझाए और एक एक चीज आपने समझाया कि ये कैसे जरूरी है। आज समझ में आया कि पदार्थ विज्ञान को आखिरकार क्यों आयुर्वेद का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। मैं बहुत वैद्य मित्रम के पूरे परिवार की ओर से आपका आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप पुनः हमसे जुड़े और आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर प्रतिभा। आगे के इस सत्र, यह सत्र तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन मैं आपको कल के सत्र की जानकारी दे देती हूँ। कल हमारा सत्र, हम वापस वैद्य मित्रम जूनियर श्रृंखला के अंतर्गत एक और सत्र लेकर आएंगे, और आदरणीय डॉक्टर प्रशांत डी मठ सर हमसे जुड़ेंगे, और जो हमने लास्ट टाइम डेटा प्रेजेंटेशन देखा था, कैलकुलेशन देखा था, उसके आगे के टॉपिक्स और सर उसको एड्रेस करेंगे। तो कल शाम को 6:30 बजे हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। और आज के सत्र के लिए मैं अपने विशेष वक्ता का पुनः एक बार धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमेशा हमसे ऐसे जुड़ते हैं और हमें अपना समय देते हैं। वाव एसोसिएशन और अर्पण आयुर्वेद का दोबारा धन्यवाद करती हूँ। और जाते जाते आपको कुछ लाइनों के साथ छोड़ना चाहूंगी कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास रगों में खूब चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। तो अपने इरादों में जीत की गूंज रखें। कल शाम 6:30 बजे हम फिर मिलेंगे। भगवान धन्वंतरि की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। इस कोरोना काल में आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। जय तु आयुर्वेद। नमस्कार, शुभ रात्रि।